प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं मस्त जबरदस्त और सब बहुत अच्छे से होंगे, सभी स्वस्थ होंगे, बढ़िया से सबकी पढ़ाई वढ़ाई एकदम चल रही ना मेरे भाई। जल्दी से एक बार सभी साथी लाइव सेशन को ज्वाइन करेंगे और बताएंगे आप सब कैसे हैं। फटाफट से ज्वाइन करेंगे भैया। अभी तक सुमन, संजीव, कामनी, खुशी, पूजा, आसिया, मैक्सिमम बच्चे आ चुके हैं। एक बार सभी साथी फटाफट से सेशन को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि मेरे भाई आज की जो क्लास होने वाली बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। बिल्कुल सिंपल ट्रिक से करेंगे, बिल्कुल आसान क्लास है। ये एक ऐसी क्लास है, इसको आप पढ़ोगे जीवन में नहीं भूलोगे। बिल्कुल आसान आसान सी, बहुत छोटी छोटी सी ट्रिक है। इसको अगर आप पढ़ लोगे ना तो जीवन में नहीं भूलोगे। मैं पूरा दावे के साथ कहता हूं, कभी जीवन में नहीं भूलोगे। ठीक है, तो जल्दी से एक बार लेकिन एक काम आप सबको करना होगा कि पूरी की पूरी क्लास को स्किप नहीं करना होगा। मात्र 1 आवर आप मेहनत से एक बार बस पढ़ लो, पूरे जीवन में दोबारा संज्ञा नहीं पढ़ना होगा। ठीक है, तो एक बार सभी साथी आ जाएंगे और बताएंगे भैया आप सब कैसे हैं। बढ़िया। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार। हाँ बिल्कुल बढ़िया बाबू, सब लोग फटाफट से आ जाओ और बताओ सब लोग बढ़िया हो ना? एकदम मस्त तरीके से पढ़ाई वढ़ाई चल रही ना? सबकी तैयारी बढ़िया चल रही है? हाँ, सबकी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही ना? हाँ बढ़िया एकदम सर, बढ़िया है सर। हाँ आज पूरी क्लास करवाएंगे पूरा। देखो यहाँ पे आज की क्लास में पूरा का पूरा हम ये तो पूरा मैप के माध्यम से सीखेंगे, पूरा चित्र के माध्यम से सीखेंगे। साथ साथ इसके बाद में इसके सवालों को भी करवाऊंगा, ताकि आप जितना पढ़े हो क्या उतने पढ़े हुए से आप कर पाते हो नहीं कर पाते, ये सब चीजों को देखेंगे मेरे बच्चों। सबसे पहली एक और बात सबके दिमाग में चल रही होगी, भैया ये संज्ञा क्यों बना था? मैं बार बार पूछता हूं, मेरे भी दिमाग में आया, मैं जब पढ़ रहा था मुझे लगा ये संज्ञा क्यों बना है, क्यों हमें संज्ञा पढ़ना पड़ता, जरूरत क्या संज्ञा पढ़ने की? क्या भैया बिना संज्ञा पढ़े काम नहीं चलेगा क्या? अगर हम संज्ञा ना पढ़े तो काम नहीं चलेगा क्या? बोलेंगे हाँ भैया ये तो बात बिल्कुल सही है, संज्ञा की क्या जरूरत है पढ़ने की। तो आज हम इसी बात को जानेंगे, संज्ञा की क्या जरूरत है पढ़ने की, क्यों संज्ञा पढ़ना पड़ रहा हमको ग्रामर में। क्या अगर हम संज्ञा नहीं पढ़ते तो काम नहीं चलता, काम नहीं बनता? बिल्कुल बनता काम। क्यों पढ़ना पड़ रहा, इन सभी चीजों के बारे में देखेंगे। साथ साथ आज पूरी तरीके से हम संज्ञा के भेद को देखेंगे और बहुत ट्रिक के माध्यम से देखेंगे भैया, बड़े आराम से चीजों को पहचानेंगे। बोलो एक बार सभी साथी, भैया एकदम सब तैयार हो गए हो ना? जल्दी से बाबू बोल दो एक बार, सब लोग तैयार हो गए हो? जल्दी से सभी लोग बोलो सब लोग तैयार हो गए हो, है ना? और एक छोटा सा काम आप अपने भैया के साथ थोड़ा सा करिएगा। एक बार सभी साथी सेशन को क्या कर देंगे बाबू, एक बार सभी साथी सेशन को शेयर कर देंगे। जो भी आपके दोस्त यार हैं उन सभी साथी तक एक बार सेशन को आप शेयर कर दीजिएगा। जो साथी पहली बार आए हैं वो वीडियो को लाइक कर लेंगे, लाइक करने के साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जब जब हम आपको पढ़ाने आएंगे कुछ बड़ा और बेहतरीन लेके आएंगे। एक ही बार पढ़ो, जीवन में दोबारा ना पढ़ना पड़े। ठीक है, सब तैयार हो गए हो ना? हाँ भैया तैयार है, आई एम रेडी सर, रेडी रेडी रेडी, सब बढ़िया से तैयार हो गए। चलो बहुत शानदार तरीके से करेंगे। आप अपनी कॉपी ले लीजिएगा, आप सभी लोग कॉपी ले लीजिएगा, कॉपी के साथ साथ पेन भी ले लीजिएगा, क्योंकि कॉपी पेन के साथ साथ लिखते हुए चलेंगे आप। बहुत शानदार तरीके से हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम चलते हैं, आज के सेशन का शुरुआत करते हैं, है ना? श्री गणेश करने से पहले पहले गणेश जी की हम आराधना करेंगे, वंदना करेंगे कि भैया, है ना, सब लोग करेंगे कि हे ईश्वर हम जिस काम को करने चल रहे हैं उसे हमें उन्नति दें, हमें और भी ज्ञान दें कि हम उसे और भी बेहतरीन ढंग से कर पाए। ठीक है, संज्ञा से क्या होने वाला ये सब देखते हैं। आप पहचान पा रहे हो ना? ये कुछ इमेज देखो, बहुत शानदार ढंग से सभी लोग देखेंगे और सब लोग नाम बताएंगे। जल्दी से बोलिएगा भैया, ये सब लोग इमेज देख रहे हो ना? बोलो जल्दी से एक बार यस या नो करो। क्या सब लोग इमेज को देख रहे हो? क्या पहचान पा रहे हो कौन कौन है? बोलोगे हाँ भैया पहचान तो पा रहे हैं, हम यहाँ पे कुछ बच्चे हैं और ये लगता आप हैं, ऐसा सबको लग रहा है। बिल्कुल सही है, ये मैं ही हूं और मेरे साथ आप सब लोग हो। इसमें से कुछ लोगों का इमेज मिल रहा होगा, कुछ लोगों का नहीं मिल रहा होगा। लेकिन संज्ञा की क्यों जरूरत पड़ी है? क्या ऐसी बात आई जो संज्ञा हमें पढ़ना पड़ रहा है? मैं आपसे बोलता हूं, मान लो इतने लोग आपके सामने दिख रहे हैं, ये देखो 1 2 3 4 5 6 लोग आपके सामने दिख रहे हैं। मान लो इस सबके सबका सभी लोगों का नाम मैं रख देता हूं। मान लो इस बच्चे का नाम क्या रख लेता हूं भैया? इस बच्चे का नाम छोटा सा रख लेता हूं, ध्यान से बताओ, छोटकू सा नाम रख ले। इस छोटकू सा नाम क्या लिख देते भैया? सरोज रख देते। इसका नाम क्या रख लेते हैं? सरोज। लो इसका भी नाम सरोज रख दिया। इस छोटे से बच्चे का भी नाम क्या रख दिया? सरोज रख दिया।
है ना, क्या रख दिया भैया, सरोज रख दिया। अब मान लो मास्टर साहब, माने मैं कहता हूं कि सरोज एक गिलास मुझे पानी लाके पिला दो। क्या बोला मैं, बोला मैंने कि भैया सरोज एक गिलास पानी मुझे लाके पिला दो। तो दोनों सरोज अब कंफ्यूज में है, दोनों सरोज बिल्कुल कंफ्यूज में पड़ गए कि भैया किस सरोज को कह रहे हैं पानी पिलाने के लिए, बताओ जल्दी से। अब दोनों कंफ्यूज हैं कि नहीं है, बोलोगे हाँ भैया कंफ्यूज तो हो जाएंगे, किस सरोज की बात हो रही कि कौन सा सरोज पानी लेके आएगा। अब दिमाग में आया ये क्या हो गया। तो फिर मान लो सपोज देन मैं आपकी क्लास में होगा ना, कि आप जिस भी कक्षा में पढ़ रहे हो, 9वीं कक्षा में कुछ आपके ऐसे दोस्त रहे होंगे, कुछ ऐसे क्लास में बच्चे रहे होंगे जो एक ही नाम के दो दो बच्चे रहे होंगे, या आप 10वीं में हो तो एक ही नाम के दो दो बच्चे दिख रहे होंगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि भैया हाँ मेरे क्लास में 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों का सेम नाम है। बच्चे तो 2 हैं लेकिन दोनों बच्चों का नाम क्या है, सेम है। तो ये स्थिति आई कि भैया अगर मान लो सरोज और ये भी सरोज, हमने बोला कि सरोज एक गिलास पानी लाके पिला दो, तो अब ये दोनों सरोज कंफ्यूज में, भैया हमको कहे हैं कि हमको कहे हैं। अब देखो बड़ी दुविधा की बात आई, अब दोनों परेशान है कौन सा सरोज जाने वाला है। तो इसी वजह से नाम क्यों पड़ा भैया, सरोज नाम तो आया। मैं मान लो सपोज देन और बोलता हूं, इस भी बच्ची का नाम सरोज पड़ जाए, भाई इस भी बच्ची का नाम क्या पड़ जाए, इस भी बच्ची का नाम सरोज हो जाए, ठीक है, और इनका भी सबका नाम, इनका भी नाम सरोज आ जाए। लो, क्या एक ही नाम के ढेर सारे व्यक्ति नहीं हो सकते क्या, बोलोगे हाँ भैया एक नाम के बहुत सारे लोग हो सकते हैं, एक नाम के बहुत सारे लोग हो सकते हैं, सबका नाम सरोज हो जाए और मैं बोलूं भैया सरोज एक गिलास पानी पिला दो, तो सब बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया अब तो सब कंफ्यूज हैं, अब क्या होने वाला है। तो इन्हीं चीजों को डिसाइड करने के लिए क्या पड़ा हुआ भैया, इन्हीं चीजों को आया सही करने के लिए, डिसाइड करने के लिए, पहचानने के लिए नाम क्या है, बोलोगे भैया ये आया संज्ञा, ताकि हम आराम से चीजों को पहचान ले, ताकि हम सबको आराम से क्या करें, पहचान ले। इसी वजह से क्या पड़ा हुआ भैया, संज्ञा की जरूरत इसी वजह से पड़ी। किसी का नाम सरोज रखा गया, किसी का नाम मोहन रख दिया गया, किसी लड़की का नाम आरुषि रख दिया गया, इसका नाम आरव रख दिया गया, इसका नाम क्या रख दिया गया, अर्णव रख दिया गया। इस तरीके से सभी बच्चों का अलग अलग नाम रखा। नाम क्यों रखा गया भैया, क्योंकि अगर एक नाम होता तो हम पहचानने में भी और बुलाने में सब कंफ्यूज रहते किसको बुलाया जा रहा है। ये एक जरूरत थी नाम की। दूसरी बात मैं करता हूं, ध्यान से देखिएगा, ये देखो अब इसका नाम कुछ रख लिया जाए, बोलो जल्दी से इसका नाम क्या रखोगे भैया, इसका नाम तो रख लेते हैं क्या, अर्पित रख लेते हैं। चलो इसका नाम बाबू क्या रख लिए, बोलो भैया इसका नाम तो अर्पित रख दिया गया। जल्दी से बताओ ये क्या भैया, ये तो कुछ किताब का नाम रख लो, किताब है ये सब क्या है भैया, ढेर सारी किताबें रख रहे हैं। ये कौन सा भैया, ये तो इंडिया गेट है। जल्दी से सभी लोग कमेंट में लिखेंगे कौन कौन सा क्या दिख रहा है। ये क्या दिखा भैया, इंडिया गेट है, कहां पे है, दिल्ली में है। ये क्या दिख रहा है भैया, शेर दिख रहा है, बिल्ली दिख रही है, मुझे तो शेर दिख रहा है, शेर का बच्चा दिख रहा है, मैं शेर लिख देता हूं। लो भैया शेर दिखा। और ये क्या दिखा भैया, ये तो दिल दिख रहा है, ये क्या दिल है, या इसी को बोलते हैं भैया हार्ट, हृदय है। बोलो क्या ये बातें सही है ना, बताओ ये हो रहा नहीं, और बोलोगे हाँ भैया ये तो सब नाम आ रहे हैं, क्या इसको हम अर्पित नहीं बुला सकते थे, बोलोगे भैया काहे अर्पित बुलाएंगे, क्योंकि इसका नाम तो किताब है। इसको क्या हम नहीं इंडिया गेट के अलावा कुछ और भी तो नाम रख सकते थे, क्यों इंडिया गेट ही पुकार रहे हैं। इसका नाम शेर के अलावा कुछ और भी तो रख सकते थे, शेर ही क्यों बुला रहे हैं भैया, इस दिल को कुछ और भी तो कर सकते थे, क्यों ऐसा नाम रखा गया, इस वजह से सबका अलग अलग नाम रखा गया, ताकि हम चीजों को क्या कर पाए, पहचान पाए। तो इसी सब चीजों के लिए, ताकि सबके नाम अलग अलग हो, इसी वजह से इसका क्या नाम पड़ा भैया, संज्ञा रखा गया है। क्यों टॉपिक पढ़नी जरूरी है, इसी वजह से टॉपिक पढ़ना जरूरी है कि भैया यहां पे नाम आना चाहिए। अब देखो क्या है, एक व्यक्ति है, ये एक बच्चा है, एक बालक है, ये भैया कुछ वस्तुएं हैं, ये देखो क्या है, ये भी क्या एक स्थान है, एक वस्तु हो सकता है, इंडिया गेट एक वस्तु है, जबकि ये कहां पे है, दिल्ली में एक स्थान की बात बता रहा है। यहां पे बोलोगे एक जीव है, एक जानवर है, इसकी बात की गई। यहां पे देखो क्या दिल की बात की जा रही है, भावना की बात की जा रही है। बताओ ये बातें समझ पा रहे हो ना, कि सबके देखो अलग अलग तरीके से नाम रखे गए हैं। अगर सबके नाम नहीं होते तो क्या ये बताओ, अगर मैं बोलूं भैया और एक आध दो चित्र दिखाऊं और आपको समझाऊं, जैसे यहां देखो, अब यहां देखो, ध्यान से सुनना, बहुत आराम से देखना आप सब। ये क्या है जल्दी से बताओ सर, ये तो मेज है, ये क्या भैया, ये तो मेज है, दिख रहा ना भैया, ये तो मेज है। ये क्या भैया, ये तो लैपटॉप है, ये देखो लैपटॉप है।
दिख रहा ना भैया, ये क्या, ये तो बुक है, देखो सब बुक है। इधर क्या है, ये लैंप है, क्या लिखोगे इसको, लैंप लिखेंगे भैया। इसका नाम क्या रखो सर, ये तो चेयर माने कुर्सी है, ये क्या बाबू, ये कुर्सी है। कलर नहीं दिख रहा हो तो चेंज कर लेता हूं। ये क्या है भैया, ये तो कुर्सी है, ये कुर्सी है, चेयर। ये क्या भैया, ये केटीएम, ये तो बाइक है। ये क्या बाबू, ये बाइक है, देखो इसको बोलते हैं बाइक, ये बाइक है। अगर इसकी बात करेंगे सर, ये तो कार दिख रही है, काफी महंगी वाली कार दिख रही है, ये देखो बाबू कार है। ये क्या है सर, ये तो जो हम पढ़ने लेके जाते हैं बैग, वो मेरा बैग दिख रहा है, ये बैग है ना। तो ये सब अलग अलग नहीं बोलोगे, हाँ ये बिल्कुल अलग अलग है। यहाँ पे क्या दिखे सर, ये तो पेन बॉक्स है, ये तो पेन रखी गई है, यहाँ पे देखो। तो क्या अगर संज्ञा नहीं होता तो क्या सबको एक जैसा बुलाते कि नहीं बुलाते, बोलोगे हाँ बुलाते। अब देखो कार बुलाते हैं, चाहे कार छोटी हो, चाहे मर्सिडीज हो, चाहे कोई छोटी सी छोटी कार हो, K10 हो, i20 हो, कोई और कार हो, लेकिन सबका नाम तो कार ही है कि नहीं है, बोलो कार है कि नहीं, बोलोगे हाँ भैया कार तो है। जैसे यहां पे देखो बाइक है, अब किसी के पास स्प्लेंडर प्लस होगा, किसी के पास सीरी डिलक्स होगा, मतलब कोई किसी के पास यामाहा की कार बाइक होगी, सबकी बाइक भी अलग अलग है, लेकिन सबको क्या बुलाते हो भैया, बाइक ही बुलाते हो, नाम लेते हो ना, बाइक है। ऐसे चेयर, चेयर तो एक प्लास्टिक की भी होगी, चेयर एक लोहे की भी होगी। और देखो ये चेयर क्या है, एक अलग ढंग की चेयर दिख रही है, तो सबको चेयर या सबको तो कुर्सी ही तो बुलाते हैं हम, बोलोगे हाँ भैया सबको कुर्सी ही बुलाते हैं। मेज, जितनी भी मेज दिख रही है, आपके स्कूल में कुछ मेज होगी, आपके घर में कुछ मेज होगी, आप कहीं किसी ऑफिस में जाते होंगे तो वहां भी कुछ मेज रखी गई होगी, तो सब मेज अलग अलग है कि नहीं है, बोलोगे हाँ सब मेज अलग अलग हैं, लेकिन सभी मेजों को तो हम मेज ही बुलाते हैं, बोलो बुलाते नहीं बुलाते, बोलोगे हाँ भैया ये भी बात तो सही है। तो मेरे भाई ये सब देखो चीजें जो आप सबको दिख रही हैं, तो बोलोगे भैया चाहे वो वस्तु हो, सब ढेर सारी वस्तुएं रखी गई, चाहे वस्तुओं का नाम हो जाए, चाहे व्यक्तियों को नाम हो जाए, चाहे किसी स्थान का नाम हो जाए, चाहे किसी जीव का नाम हो जाए, तो नाम का ही दूसरा नाम क्या है, संज्ञा है। बस जान लो, संज्ञा का दूसरा नाम क्या हो जाएगा सर, संज्ञा को ही नाम कहते हैं, बस इतनी बात याद रखिएगा। क्या बोलेंगे सर, संज्ञा को ही नाम कहते हैं, संज्ञा ही क्या नाम पद है। यहां मैं लिख सकता हूं संज्ञा बराबर क्या, तो बोलो भैया संज्ञा बराबर हो जाएगा नाम, संज्ञा बराबर क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। क्यों ऐसा बोला गया भैया, अब मुझे एक बात आप सब बताइएगा कि भैया अब आप बताओ संज्ञा क्यों पढ़ना पड़ रहा है, बताओ जल्दी से मुझे बताइएगा सब लोग। मैं क्वेश्चन से ही लिख देता हूं, इस कार के ऊपर लिखता हूं, संज्ञा क्यों पढ़ रहे हैं हम, अब बताओ संज्ञा क्यों पढ़ रहे हैं, अब बताओ संज्ञा क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, जल्दी बताइएगा संज्ञा क्यों पढ़ रहे हैं, अब जल्दी से जवाब दे दो भैया। अब सबके दिमाग में आ रहा होगा भैया जो इसका जवाब देगा उसके लिए ये वाली कार में भिजवा दूंगा, उसके घर पहुंच जाएगी, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ ये भैया संज्ञा क्यों पढ़ रहे हैं, जो जवाब दे देगा उसको ये वाली कार उसके घर पहुंच जाएगी, बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ किसका जवाब आएगा, जिसका जवाब जल्दी आएगा उसी का हो जाएगा। सर मुझे पहचानना तो ठीक है पहचान जाऊंगा भाई, जल्दी से बताओ, किसी का जवाब नहीं आया अभी तक, सर कैसे, सर माई पर्सनल कार है ये, हाँ तुम्हारी पर्सनल कार हो जाएगी, बस आप जवाब तो दे ले जाओगे पहले, जब जवाब दोगे तभी, बताओ जल्दी से कितने लोग हैं भैया पहचान जाएंगे, भैया यस भैया पहचान जाएंगे, कैसे पहचान जाएंगे, इस वजह से, एक बच्चा बोल रहा सर इस वजह से संज्ञा का नाम है कि किसी का भी नाम लिख सकते हैं, हाँ संज्ञा क्यों आया, ताकि इस पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी मनुष्य हैं, सबका अपना एक हो सकता नाम, और उसी नाम को रखने के लिए किसकी जरूरत पड़ी है व्याकरण में, भैया उसी के नाम को रखने के लिए हमें संज्ञा की जरूरत पड़ी है ना, क्लियर हुआ ना, संज्ञा की जरूरत पड़ी है। चलो आगे देखते हैं, एक और शानदार टॉपिक देखते हैं इसी में आगे। अब ये ध्यान से देखो, सब लोग साथ रख दिए गए ना, बोलो जल्दी से रख दिए गए, सब रखे गए साथ में, बोलोगे भैया अगर सबका एक नाम रखा जाता, मान लो सबका नाम सुहेल रख दिया जाता, या सबका नाम कुछ और रख दिया, जैसे मान लो एक बच्चे का नाम है निखिल, सबका नाम निखिल रख दिया जाता, तो क्या पहचानने में हमको दिक्कत होती कि नहीं होती, बोलो कि हाँ भैया पहचानने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती। इसलिए जितनी भी वस्तुएं हैं सभी वस्तुओं के अलग अलग नाम हैं,
जितनी भी वस्तुएं हैं सभी वस्तुओं के अलग अलग नाम है। इसी वजह इसकी परिभाषा रखी गई है कि जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति, है ना, स्थान हो जाए या कोई भाव, किसी के अंदर की भावना आ जाए, किसी जीव के नाम को ही क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जब भी हमें किसी वस्तु का बोध हो या किसी वस्तु के नाम का बोध हो, किसी वस्तु की जानकारी हमें मिले, उसका नाम ये है। किसी व्यक्ति के बारे में हमें जानकारी मिले, उसका नाम ये है ना, तो वो चीज क्या कहलाएगी भैया, वही चीज कहलाएगी संज्ञा। चलो ये कुछ चित्र देख रहे हो आप, बड़े आराम से पहचान पाओगे। अब आ जाओ, अगर मैं परिभाषा की बात करूंगा बहुत शानदार ढंग से बोलेंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव के नाम को ही क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति में क्या हो सकता है सर, मोहन हो सकता है व्यक्ति में, जल्दी से बोलिएगा, एक एक नाम आप सब लिखिएगा। सर मोहन हो सकता है, सोहन हो सकता है नाम में। सर व्यक्ति में रोहन हो सकता है। व्यक्ति में भैया कौन हो सकता है, भैया आरव हो सकता है, या अर्णव लिख लो, है ना, अर्णव लिख लेते हैं। ऐसे व्यक्ति में आप सब लोगों को जितने नाम हैं सबका नाम लिख सकते हो। भैया वस्तु की बात की जाए, वस्तु में देखो क्या, कोई भी वस्तु आप लिख लो, कोई एक वस्तु का नाम बताइएगा आप सब, जल्दी से बताओ। हाँ भैया एक वस्तु का नाम लिख लो, पुस्तक रख लेते हैं। एक वस्तु देखो पुस्तक है, ये हमारे हाथ में क्या बाबू, पेन है, एक वस्तु है ना। मोबाइल फोन, आप बोलोगे भैया ये भी एक वस्तु है, मोबाइल फोन भी एक वस्तु है। आप बताओ क्या भैया, आपके पास कॉपी है ना, कॉपी भी एक वस्तु है। आपके पास बैग है, बोलोगे हाँ भैया बैग है, वो भी एक वस्तु है। पानी का बॉटल है, बोलोगे हाँ भैया पानी का बॉटल भी है, वो भी एक वस्तु है। पानी का बॉटल है तो वो भी एक वस्तु है। आपके पास भैया साइकिल है, बोलोगे हाँ साइकिल भी मेरे पास है, तो ये भी एक वस्तु है। मतलब कह सकते हैं भैया हम कोई एक नहीं बता सकते, हमारे पास तो हमारी आंखों के सामने बहुत ढेर सारी चीजें दिखाई देती हैं, और जितनी भी चीजें हमारी आंखों के सामने पड़ती हैं, जितनी भी चीजें हमारी आंखों के सामने दिखाई पड़ती हैं, उन सभी वस्तुओं का कुछ ना कुछ तो नाम होगा। बोलो कुछ ना कुछ तो नाम होगा। अगर उन सभी वस्तुओं के कुछ ना कुछ नाम हैं तो वे सभी वस्तुएं क्या है, बोलो भैया संज्ञा है। वे सभी वस्तुएं क्या है, संज्ञा है। क्लियर भैया। आगे देखो, अगर प्राणी स्थान की बात करें तो बोलो दिल्ली बोल लो, एक दिल्ली बोल लेते हैं। भैया यहीं से मैं पटना बोल देता हूं, कहोगे हाँ भैया पटना भी एक स्थान है, शहर का नाम है, बोलोगे हाँ। भागलपुर बोल देता हूं, एक शहर का नाम है, बोलोगे भैया हाँ ये भी है। चलो और बताओ कुछ, गया जी हो जाएगा, कहां भैया गया जी हो जाएगा, बांका हो जाएगा। ऐसे बहुत से शहर का नाम लिखो आप सब, है ना। ऐसे मैं बुलंदशहर लिख सकता हूं, एक शहर का नाम बुलंदशहर है ना, बुलंदशहर। ऐसे बहुत से नाम आप लिख सकते हो। आप पूरे के पूरे बिहार के जितने जिले हैं, बिहार के जितनी तहसीलें हैं, बिहार में जितने गांव हैं, उन सभी का नाम आप लिख सकते हो। वे सभी नाम क्या कहलाएंगे भैया, वे सभी नाम स्थान में आएंगे, वे सभी संज्ञा के पद हो जाएंगे। ऐसे प्राणी में किसी भी प्राणी का आप नाम लिख लो। भाव में क्या हो जाएगा सर, दुख हमको हुआ है ना, भावना है। देखो ऐसे मीठा है, एक भाव है, मिठास एक भाव हो जाएगा, है ना। ऐसे दुख है, दर्द है, बताओ जल्दी से, प्रेम है, घिरा है, ईर्ष्या है, बुढ़ापा है ना, लाज है, ये सब क्या बोलोगे, ये सब मेरे भैया ये सब भाव है। भाव कहां पे जागृत होता है, भाव हमारे दिलों के अंदर जागृत होता है। इसे देखा नहीं जा सकता, इसे क्या कर सकते हैं भैया, इसे देख नहीं सकते हैं। भाव को ना ही हम छू सकते हैं, है ना ही भाव को हम माप तौल सकते हैं। भाव को क्या कर सकते हो भैया, भाव को बस महसूस कर सकते हैं। किसी के ऊपर दुख है, कितना ज्यादा वो दुखी है, इस बात को आप महसूस कर सकते हो। इसको आप थाली में ना परोस सकते हो, ना तो उसको वेट कर सकते हो, ना तो उससे पूछ सकते हो कितना दुख है, कि वो बताएगा इतना दुख है, नहीं बता पाएगा। उसे क्या करोगे भैया, महसूस कर पाएंगे बस, और उसके अलावा हमारे पास कोई तरकीब नहीं है कि हम भाव को जान पाए। आगे देखो, ये सब चीजें सबके सब क्या कहलाएंगे भैया, सबके सब संज्ञा हैं। संसार में जितनी भी कोई पहचान या नाम है, जितनी भी वस्तुओं की कोई ना कोई पहचान है या उसके नाम है, वे सभी वस्तुएं, वे सभी स्थान, वे सभी व्यक्ति, प्राणी, भाव, कुछ भी हो जिसका कुछ ना कुछ पहचान है, जिसके कुछ ना कुछ नाम है, वही क्या है, बोलो भैया वही संज्ञा है।
वही क्या है, संज्ञा है। अब आपको समझ में आया होगा, जितनी भी चीजें आपको विजुअल हैं, जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, उन सभी चीजों का कुछ ना कुछ नाम होगा। अगर नाम होगा तो वो सभी चीजें क्या कहलाएंगी, संज्ञा कहलाएंगी। क्लियर, बोलो जल्दी से, एक बार जल्दी से बताओ भैया। इसी वजह देखो, संज्ञा को नाम पद भी कहा जाता है। अब बताओ, इतनी बातें यदि आपको मेरे बच्चों समझ में आई है तो एक बार जल्दी से दिल की इमोजी लगाओ और फटाफट से सभी लोग बता दो भैया, हाँ भैया यहां तक चीजें हमको समझ में आ गई हैं, अब आप आगे बढ़िए। जल्दी से बताइएगा, इतनी चीजें यदि आपको समझ में आ गई होंगी तभी हम आगे बढ़ेंगे, अन्यथा हम यही रुके रहेंगे। चलो जल्दी से बताओ, कुछ बच्चे बतिया रहे हैं। हाँ यस सर, क्लियर है भैया, क्लियर है। जल्दी से बताओ सभी लोग, यस क्लियर हुआ ना? ठीक है। हाँ नोट्स बनाना है, बिल्कुल नोट्स बनाना है। नोट्स बनाओगे तो वही काम आएगा। दूसरी की नोट्स कितने टाइम पढ़ोगे? अपना नोट्स जब तक खुद का नहीं होगा, दूसरे का नोट्स काम नहीं आने वाला है। अपना नोट्स बनाना है ना? सबको समझ में आ गया ना भैया? सबको समझ में आ गया, किसी को डाउट नहीं ना? यस भैया समझ में आ गया, बहुत शानदार। चलो आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं, देखो ध्यान से एक चीज और, एक चीज मैं पढ़ता हूं, ये संज्ञा, ये देखो एक विकारी शब्द लिखा गया। क्या लिखा गया? विकारी शब्द। पहले ये चीज पढ़ाने से पहले मैं आपको एक और शानदार बात बताता हूं, फिर ध्यान से सुनिएगा। देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूं भैया एक विकारी शब्द होता है, क्या लिखोगे? एक विकारी शब्द होता है। देखो विकारी, एक क्या लिखेंगे सर? विकारी शब्द। और एक बच्चों ध्यान से दीजिएगा बच्चों लोग, क्या? अविकारी। क्या बोलोगे बच्चों? बोलो भैया एक अविकारी होगा। देखो विकारी अविकारी शब्द, ये देखो दोनों में। अब ये दोनों थोड़ा सा अपने आप में अगर तुम्हें कठिन लग रहा है तो मैं छोटा सा एक बात बताता हूं, ध्यान से सीखिएगा, बहुत मजे से समझ में आ जाएगा, बहुत ही मजे से समझ में आएगा। एक विकारी शब्द होता है और एक क्या होता है? ये अविकारी शब्द होता है। मैं आप सभी लोगों से बोलूं भैया एक छोटी सी चीज, विकार का मतलब क्या होता है? हमने संधि में आपको पढ़ाया था। अगर मैं बोलूं भैया विकार का अर्थ क्या होगा, जल्दी से बोलो। अगर आपने संधि की क्लास की होगी तो इसका जवाब जरूर दोगे। जल्दी से बताइए, विकार का अर्थ क्या होता है? मैं आप सभी लोगों से पूछूंगा। बोलेंगे भैया विकार का जो अर्थ होता है, हमने संधि वाली क्लास में की थी। हमारा एक शानदार बच्चा है जिसका नाम दीपक, दीपक दीवाना, उसने कहा से विकार का सर अर्थ होता परिवर्तन। विकार का क्या अर्थ होता बाबू? दीपक दीवाना मेरा एक बच्चा है, उसने बोला भैया विकार का अर्थ होता परिवर्तन। तो बस इतनी बात याद रखनी है, विकार का क्या अर्थ होता? बोलोगे भैया विकार का अर्थ होता परिवर्तन, और परिवर्तन को ही हम क्या बोल सकते हैं सर? बदलाव भी बोल सकते हैं। कहते हैं ना परिवर्तन प्रकृति का नियम है। क्या बोलते हैं? परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसका मतलब बदलाव, चेंज, जिसे बोलते हैं चेंज, परिवर्तन। तो बोल सकते हो ना विकार का अर्थ क्या होता? परिवर्तन या बदलाव होता है। होता ही नहीं है तो बोलोगे हाँ भैया ये तो पहले हम पढ़ चुके हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, विकार देखो लिखा ना, विकार देखो यहां पे विकार तक है, रा पे बड़ी की मात्रा है, बोलोगे सर इसमें परिवर्तन होगा। जबकि यहां देखो विकार लिखा गया है लेकिन इसके आगे आ लगा, और जब भी आ किसी भी शब्द के आगे लग जाता है तो वो नकारात्मक बताता। क्या बताता सर? नकारात्मक, निगेटिव फील करवाता है। तो ये नकारात्मक बात बताने लगता है। कब? जब भी कहीं भी किसी भी शब्द में आप उपसर्ग लगेगा, जब भी किसी भी शब्द में आ उपसर्ग लगेगा, आ उपसर्ग लगेगा तो वो क्या कहलाए भैया? नकारात्मक फील करवाएगा, है ना? जैसे बाबू देखो सत्य लिखा होता ना, बोलोगे सर सत्य से सच्चाई की बात पता चलती है, सत्य से सच्चाई की बात पता चलती है। और जैसे इसी सत्य के आगे क्या लगा दे? आ, तो बताओ सर सत्य तो लिखा गया था ना, लेकिन इस सत्य के आगे क्या हमने जोड़ा? बस आ जोड़ दिया। और इस सत्य के आगे आ जोड़ देने से ये देखो नकारात्मक की ओर चला गया, मतलब सत्य बात नहीं है, झूठी बात की ओर संकेत करने लगा। बोलोगे हाँ क्लियर हो गया? सत्य मतलब सच्चाई की ओर जा रहा है, सही की तरफ जा रहा है, जबकि असत्य जोड़ दिया गया, आ जोड़ देने से भैया वो नकारात्मक तरफ चला गया, सच्चाई की तरफ नहीं जा रहा। बात समझ में आई? तो बोलोगे सर इसका मतलब क्या होने वाला है? तो सर विकारी शब्द का मतलब होता है एक ऐसा शब्द जिसमें परिवर्तन देखा जाए, जिसमें परिवर्तन हो। विकारी में क्या होगा? परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा। लेकिन मेरे बच्चों अगर अविकारी शब्द की बात करूंगा तो बोलोगे सर परिवर्तन नहीं होगा। क्या बोलोगे आप? परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा।
क्या ये बात इतनी आप समझ पाए कि नहीं समझ? बोलोगे हाँ भैया ये तो अब हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, लेकिन ये कैसे आप कह रहे हैं कि ये परिवर्तन होगा? ये परिवर्तन नहीं होगा। जैसे एक छोटा सा मेरे बच्चों नाम लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा, एक छोटा सा नाम मैं लिखता हूं, यहां पे एक नाम लिखता हूं लड़का। क्या लिखा हूं? ध्यान से देखना। बोलो भैया आपने लिखा लड़का, क्या लिखा हूं? लड़का। अगर इस लड़का को परिवर्तन करना पड़े, इस लड़का को परिवर्तन करना पड़े, तो इस लड़का को हम क्या लिख सकते हैं? बोलो भैया इस लड़का को लड़के लिख दीजिए आप। क्या लिख दें? लड़के लिख दें। देखो लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बोलोगे हाँ ये तो हम लिख सकते हैं, बिल्कुल आसान है। एक हम आप सब लोगों को देता हूं, मैं आप सभी लोगों को एक देता हूं भैया, एक शब्द हमने लिख दिया पुस्तक। बोलो बाबू जल्दी से बच्चों बताओ तो कितने हमारे ऐसे बच्चा है जो बता ले जाएगा। अब जल्दी से मैं कमेंट बॉक्स में देखूंगा भैया कौन सबसे पहले जवाब देगा। चलो बच्चों लड़का तो हमने बनाया, लड़के हो गए, परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? बोलोगे हाँ भैया परिवर्तन तो हो गया, लेकिन पुस्तक का बताओ, क्या परिवर्तन कर पाओगे पुस्तक का? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ भैया पुस्तक का परिवर्तन कर पाओगे? सर पुस्तक का परिवर्तन कर ले जाएंगे, जल्दी से बताइएगा। हाँ अभी किसी का जवाब नहीं आया है। पुस्तकें, एसएससी गेमर सूरज का पुस्तकें 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 पुस्तकें, सबका जवाब आने लगा। बहुत बढ़िया सर पुस्तकें, बहुत शानदार, एक तरफ से जवाब आया पुस्तकें। चलो बहुत अच्छी बात है कि आप सभी लोगों ने जवाब दिया, सर पुस्तकें हो जाएगा। चलो एक शब्द और लिखूं क्या? चलो भैया एक शब्द और लिखता हूं, जल्दी से बताओ भैया किताब में लिखता हूं। क्या लिखता हूं? किताब। चलो अब किताब का सब लोग बना के दिखाओ, किताब का क्या बनेगा? जल्दी से जवाब दीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स को जरूर देखूंगा, है ना भैया? जल्दी से बताइए किताब का क्या बनाने वाले हो? सर किताब का भी बनाना है। हाँ मेरे बाबू किताब का भी बनाना है। विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आते हैं, जरूर इसको अभी आगे बताऊंगा। तो किताब का क्या होगा बोलिएगा? तो एक तरफ से फिर से रिमझिम, पुष्पा, आरोही, रमा, बबलू, आयुष, सौम्या, विवेक, सभी बच्चों का एक तरफ से जवाब आने लगा, सर किताबें हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? किताबें। चलो एक सवाल और छोटा सा लिख दूं भैया। चलो एक और लिखता हूं बच्चा, कि बच्चा का बना के दिखाओ तो जल्दी से बताइएगा बच्चा का क्या बनाओगे? जल्दी बताओ भैया बच्चा का क्या बनाओगे? बहुत शानदार, बहुत अच्छा, आप लोग के जवाब को देख के दिल खुश हो जाता है। ये लगने लगता है कि मेरे बच्चों को समझ में आने लगा है ना? बच्चों को समझ में आने लगा है, ये बहुत अच्छी चीज है, आपको बेहतरीन ढंग से आना चाहिए। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से बेसिक उठाऊं। बहुत शानदार, एक तरफ से मेरे सब बच्चे जवाब दे दिए, सर बच्चे 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 हो जाएगा। बच्चे बच्चों ने जवाब दे दिया सर बच्चे हो जाएगा। चलो ये तो मैं मान लिया, ठीक है, ये विकारी शब्द हो गए, लेकिन अब मुझे एक बात आप सब ये बताओ, ये तो सब बता ले गए भैया, ये सब तो बता ले गए, लेकिन मुझे तो अभिकारी भूल गया, अब क्या करूं? अब जल्दी बताओ, अभिकारी तो मुझे भूल गया। चलो अभिकारी तो मुझे भूल गया, अब क्या मैं करूं? जल्दी जवाब दो, अभिकारी मुझे भूल गया, अब क्या करूं? सर विकारी तो जान चुके, अभिकारी के बारे में जानते हैं, ध्यान से सुनना। जैसे मेरे बच्चों हम लिख देते हैं एक शब्द किंतु, चलो एक शब्द लिख दिया किंतु, अब चलो किंतु को बदल के दिखाओ, कितने लोग बदल ले जाओगे? जल्दी से मुझे किंतु बदल के दिखाओ। मैं लिख देता हूं भैया एक शब्द लिख देता हूं परंतु, चलो बदल के दिखाओ तो सब लोग, जल्दी से बदल के दिखाओ तो। मैं एक शब्द लिख देता हूं भैया और, क्या लिख देता हूं? और, बदल के दिखाओ तो। एक शब्द मैं लिख देता हूं मेरे बच्चों एवं, बदल के दिखाओ सब लोग तो। देखते हैं कौन ऐसा मेरा बच्चा है जो बदल के दिखाएगा, मेरा ऐसा कौन सा बच्चा है जो बदल के दिखाएगा। मैं, अगर आप नहीं बदल पाओगे तो मैं बदल के दिखाऊंगा, पहले आप बदलो, जल्दी से बदलो। एक बच्चा बोलो सर नहीं होगा, अच्छा जान गए सब, नहीं होगा नहीं होगा, नहीं होगा, बहुत शानदार। इसका मतलब आप समझ गए कि भैया इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा, इसका क्या होगा बाबू? इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा माने यहां लिख देते हैं सर नो चेंज, कोई बदलाव देखने को हमको यहां पे नहीं मिलने वाला है, नो चेंज, यहां पे कोई बदलाव हमको देखने वाला नहीं है, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा ठीक है, ये नहीं बदलेगा। अगर नहीं बदलेगा तो यही क्या कहलाता है? सर अविकारी शब्द कहलाता है। यही क्या कहलाता है मेरे बच्चों? अविकारी शब्द कहलाता है। क्लियर हुआ? और जिसमें बदलाव देखने को मिलेगा वो क्या कहलाएगा? विकारी शब्द कहलाएगा। समझ गए ना? अभी आपने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा ना,
पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच में 8 पार्ट पढ़ाते होंगे सर, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण पढ़ते हो ना, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ऐसे अव्यय करके आप 8 भेद पढ़ते हो। उसी में से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ध्यान दीजिएगा। यहां पे विकारी में कौन कौन लोग आएंगे बोलोगे सर? एक तो संज्ञा आएगा, एक बाबू कौन आएगा? संज्ञा आएगा, एक सर्वनाम आएगा, सर्वनाम आएगा, एक बाबू क्रिया आएगा, क्रिया भी इसी में आती है, ठीक है, क्रिया भी इसी में आएगी, और एक आएगी क्या? विशेषण, ये आएगा विशेषण। तो अब बड़े अच्छे से इतनी बातें आप समझ गए होंगे। सर ये सब जो चारों हैं, ये चारों के चारों किस में आते हैं? चारों के चारों विकारी शब्द में आते हैं। बकिया बचा हुआ सब कुछ अविकारी शब्द में आता है। बकिया बचा हुआ सब कुछ क्या आता है? अविकारी शब्द में आता है। बोलो एक बार इतनी बातें आप समझ गए कि नहीं समझ गए? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। जो साथी पहली बार होंगे वो क्लास को मेरे बच्चों क्या करते चलेंगे? लाइक करते चलेंगे। और जो साथी पहली बार आए हैं वो क्लास को जल्दी से शेयर कर दो अपने दोस्तों तक, क्योंकि ये एक पहली क्लास होगी और अंतिम भी क्लास होगी मेरी यूट्यूब पे, कि आपको संज्ञा दोबारा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये पहली और लास्ट क्लास होगी। ठीक है, क्लियर हो गया सर? बढ़िया से समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बाबू, सबको क्लियर हो गया? बहुत शानदार, चलो आगे चलते हैं। ये देखो, इसी वजह से मेरे बच्चों ये जो हमने लिखा, बोलोगे हाँ भैया संज्ञा शब्द विकारी होते हैं, लिखा गया ना। इसमें किसमें भैया? इसमें लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन देखने को मिलता है। किसमें लिंग, वचन, कारक के कारण? सर विकारी शब्द में। किसमें? विकारी शब्द में। अगर आप परिभाषा अपनी कॉपी में लिखना चाहते हो बिल्कुल अच्छे से लिख लीजिएगा। विकारी शब्द की बात करेंगे तो बोलोगे इसमें लिंग, वचन, मैं लिख देता हूं आसान भाषा में, इसमें लिंग, वचन और कारक के कारण, और कारक के कारण परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। अब ध्यान से देखिए, अब जैसे यहां पे ध्यान से सुनना, कुछ ऐसे शब्द लिखे गए हैं आपको एग्जांपल्स में, आप बहुत अच्छे से देखिएगा। अगर लिंग की बात करूंगा मेरे बच्चों, तो लिंग देखो, ये लड़का है, लड़का क्या होगा सर? लड़का एक मेल है, लड़का क्या होगा मेरे बच्चों? मेल है। जबकि लड़का से क्या बना दिया? लड़की बना दिया। ये बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? बोलोगे हाँ भैया बदलाव तो देखने को मिल गया। और इसी बदलाव को ही हमने क्या बताया सर? बदलाव को ही आपने बताया विकारी। बदलाव को ही हमने क्या पढ़ा? विकारी पढ़ा। जैसे वचन की नाम लेंगे सर, लड़का अगर बात करें तो ये भैया एक वचन है, सिंगुलर है, एक वचन है ना, सिंगुलर है। अगर मैं लड़के की बात करूंगा तो सर ये क्या हो जाएगा? प्लूरल, बहुवचन हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। जब मैं लड़का की बात करूंगा तो किसी एक लड़के की बात की जा रही है। जब मैं लड़के की बात करूंगा तो ढेर सारे लड़कों की बात की जा रही है। ऐसे कारक शब्दों की बात, लड़के ने किसी एक की बात की गई, बोलो। लड़कों ने तो ढेर सारे लोगों की बात की गई। लड़के ने बदमाशी किया, लड़के ने टॉफी खाई, लड़कों ने टॉफी खाई, तो लड़के से एक का संबंध समझ में आ रहा, किसी एक के बारे में बताया जा रहा है। जबकि मैं लड़कों को कह दिया तो बोलोगे भैया ढेर सारे लोगों के बारे में बताया जा रहा है, ढेर सारे लोगों के बारे में बताया जा रहा है। तो पहचान जाओगे ना, संज्ञा एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द उसे कहते हैं जिसमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन देखने को मिलता है। क्लियर हो जाएगा? बोलोगे हाँ भैया इतनी बातें क्लियर हो गई। आगे आते हैं। संज्ञा के कितने भेद है बाबू? जल्दी से बताओ, आप सब लोग जल्दी से एक बार लिख दो। संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? बोलेंगे भैया संज्ञा के कुल 5 भेद हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं मेरे बच्चों? बोलो जल्दी से। भैया संज्ञा के कुल 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। फटाफट से, ये याद हो ना याद हो कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे याद करवाता हूं, ध्यान सुनना। भैया पहले कौन आता? पहले व्यक्ति होता है। कौन होता? व्यक्ति होता है। ठीक है, अब व्यक्ति जब हो जाता तो उसकी क्या पूछी? सर उसकी जाति पूछी जाती, तुम किस जाति के हो, ऐसा लोगों के अंदर एक भावना है, लोग पूछते हैं। तो ये क्यों पूछते? क्योंकि लोगों के अंदर भैया भावना है, भाव है। बताओ, व्यक्ति होते हैं, व्यक्तियों से लोग पूछते हैं तुम किस जाति के हो। क्यों पूछते हैं? क्योंकि उनके अंदर भाव होता है, उनके अंदर एक भावना जग रही होती है, उनके अंदर भाव निकल के आता है।
तो सर जब भाव निकल के आता है तो जब वो जान जाते हैं कि हाँ भैया ये इस जाति का है, तो वो उसको एक समूह में बांट देते हैं। किसमें बांट देते हैं? समूह में बांट देते हैं। तो उसी समूह देखो बांट देते हैं तो उनके लिए सब सामान अलग अलग हो जाता है। पदार्थ इसी को बोल दो, या इसी को देखो, एक तो बता समूह बोल दो, एक बोल दो भैया द्रव्य, एक बोल दो द्रव्य, या इसी को बोल देते हैं पदार्थ। बोलो जल्दी से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से याद हो जाएगा भैया। व्यक्तियों को लोग कहते हैं किस जाति के हो, क्यों पूछते? क्योंकि उनके अंदर भावना होती है, तो भाव हो जाएगा और उसी से समूह बनेगा, समूह से क्या होगा सर? द्रव्य। इस पूरी पृथ्वी की बात की गई। द्रव्य आपको पढ़ाया गया होगा ना 9th की क्लास में, द्रव्य, मैटर। द्रव्य पढ़े कि नहीं पढ़े सब लोग? सर द्रव्य की बात हम पढ़े, मैटर की बात पढ़े हैं, मैटर की बात पढ़े हैं। मैटर जब पढ़ाया गया होगा तो आपको 3 तरीके से बताया गया। क्या? ठोस पढ़ाया गया, द्रव पढ़ाया गया बच्चों, और क्या पढ़ाया गया? गैस पढ़ाया गया। अब कुछ बच्चों के दिमाग सर हम लोग और भी पढ़े हैं, प्लाज्मा पढ़े हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट भी पढ़े हैं, कोई बात नहीं। तो द्रव्य पढ़े हो ना सर, मैटर, ये वही देखो, ठोस द्रव गैस। तो यही बात की गई कि पहले क्या होगा? व्यक्ति होगा, व्यक्ति से लोग पूछेंगे तुम किस जाति के हो, तो जाति याद आएगी, जाति से उसके अंदर भावना चल रही होगी तभी वो पूछा। तो व्यक्ति, जाति, भाव, उसके बाद समूह में बांट देंगे और द्रव्य की बात करेंगे या पदार्थ की बात करेंगे। बोलो जल्दी से, क्लियर हो गया ना बच्चों? जल्दी आप बताओ, एक बार यस लिखो, सभी लोग एक बार यस लिखो भैया, आप सब लोग जल्दी से यस लिखो। क्या ये भी बात क्लियर हो गई? भूलोगे नहीं ना आप? जल्दी बताओ एक बार, सभी साथी यस लिखेंगे, जल्दी बताइएगा। हाँ भैया यस 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 यस, ठीक है, सब लोग जल्दी बताओ। क्लियर है? हाँ शानदार, गजब, बहुत बढ़िया। ये बातें हो गई क्लियर। आगे बढ़ते मेरे भैया, आगे बढ़ते, ध्यान से देखो। अब ये देखो शानदार एक इमेज आप सबके सामने है। चलो जल्दी से सभी लोग इमेज के बारे में लिखेंगे। ये वाला इमेज क्या है? देखो ध्यान से, एक जैसी, पहला कौन सा मैं पढ़ रहा हूं? जातिवाचक संज्ञा। पहली कौन सी संज्ञा मैं पढ़ रहा हूं भैया? जल्दी से आप बोलेंगे सर पहली वाली जो संज्ञा आप पढ़ रहे हो उस संज्ञा का नाम है जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा मेरे बच्चों? बोलेंगे भैया हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहली संज्ञा, और उस संज्ञा का नाम हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से मेरे बच्चों सुनिए। अगर मैं जातिवाचक संज्ञा की बात करूंगा तो एक इसकी छोटी सी ट्रिक होगी। एक जैसी दिखने वाली बहुत सी चीजें अगर हो तो उसे क्या कहेंगे? हम संज्ञा कहेंगे। कौन सी संज्ञा कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। एक जैसी दिखने वाली इस संसार में जितनी भी वस्तुएं आपको दिखाएंगे, जितनी भी चीजें आपको दिखाई देंगी, वो सभी चीजें आपको क्या कहलाएंगी भैया? वो सभी चीजें जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये क्या दिख रहा है जल्दी से बताओ, बोलो जल्दी से सभी लोग, ये क्या दिख रहा है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ये क्या दिख रहा है। बोलोगे सर ये तो पंखा है। ये बाबू क्या है? मैं लिखूं इसको यहां पे, चलो लिखता हूं। ये क्या भैया? ये पंखा है। ये क्या भैया? पंखा है। पंखा, या इंग्लिश में इसी को क्या बोलते हैं भैया? इसे इंग्लिश में बोलते हैं फैन है। ये क्या? फैन है। अब मुझे ये एक बात बताओ, सभी लोग बताओ, आपके घर में फैन होगा, मामा के घर में फैन होगा, चाचा के घर में फैन होगा, पड़ोसी के घर में फैन होगा, दुनिया में ढेर सारे फैन हैं, किसी के छत में फैन लगा होगा। तो जितने भी फैन आप देख रहे हो सबको फैन ही तो बोलते हो। बोलो जल्दी से, दुनिया में जितने भी फैन देख रहे हो, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, पटना, हरियाणा, मुंबई, जितने भी फैन देख रहे हो सबको फैन ही बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलोगे हाँ भैया सबको हम फैन ही बोलते हैं। सबको क्या बोलते हैं भैया? सबको हम फैन ही बोलते हैं, फैन के अलावा कुछ और नहीं बोलते हैं, पंखा या फैन बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं है? बोलोगे हाँ ये बात पूरी तरीके से क्लियर है। अगर ये बात मेरे बच्चों पूरी तरीके से आपको क्लियर हो गई तो एक बात मुझे बताओ, ये जाति समझ गए ना आप? जाति समझ गए ना? किस जाति की बात कर रहा? फैन जाति की बात कर रहा। ये क्या दिख रहा है सर? एक तो ये हमें क्या दिख रहा है? कुत्ता। मैं लिख देता हूं सर कुत्ता है, ये एक छोटा सा कुत्ता है। लो, इसी कुत्ते को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? डॉग बोलते हैं। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? डॉग। अब कोई इस संसार में जितने भी कुत्ते हैं, जितने भी कुत्ते हैं उन सबको तो कुत्ता ही बुलाते हो। वो किसी भी लेब्राडोर हो, जर्मन शेफर्ड हो, है ना, रॉड व्हीलर हो, वो कोई अलग ब्रांड का हो, लेकिन सबसे पहले उसे तो कुत्ता ही बुलाते हैं। बोलो जल्दी से, उसे सबसे पहले हम क्या बुलाते हैं सर? कुत्ता है, वो देखो कुत्ता है, वो देखो कुत्ता, ऐसा बुलाते हैं। तो बोलोगे सर ये एक नहीं है इस संसार में,
बहुत ढेर सारे कुत्ते हैं, तो वो सब एक जाति का हमें बोध करा रहे हैं। किस जाति का? कुत्ते की जाति का बोध करा रहे हैं। ढेर सारे कुत्ते हैं। ऐसे ढेर सारी गाय हो सकती हैं, ढेर सारी भैंस हो सकती हैं, ढेर सारी बकरियां हो सकती हैं, ढेर सारी बिल्ली हो सकती है, ढेर सारे चूहे हो सकते हैं, है ना। तो आप जितनी भी चीजों को देखते हो, कोई एक नाम बुलाते हो, तो उससे बहुत ढेर सारी वस्तुओं का बोध हो जाता है, बहुत ढेर सारी वस्तुओं के बारे में पता चलता है। जैसे इसका नाम क्या है सर? इसका नाम बॉटल है। क्या बाबू? बॉटल। पानी का क्या? बोतल है। अगर ये बॉटल है पानी का, तो क्या ये संसार में एक, यहां पे हम जहां हम पढ़ा रहे इस स्टूडियो में इसको बॉटल कहेंगे, बोतल कहेंगे? क्या आप अपने घर पे कुछ और इसे कहते हो क्या? क्या मुंबई वाले कुछ और इसे कहते हैं क्या? ऑस्ट्रेलिया वाले कुछ और कहते हैं क्या? अमेरिका वाले कुछ और कहते हैं क्या? नहीं भैया, सब जगह, दुनिया के हर जगह पे इसका नाम क्या पड़ेगा? इसका नाम बॉटल ही पड़ेगा, इसका नाम बोतल ही है ना। बोलोगे हाँ इसका नाम भी बोतल है, इसका मतलब ये भी क्या है? ये भी एक जाति का बोध कर रहा है। जाति से समझ जाना, एक जैसी दिखने वाली बहुत चीजें, एक जैसी दिखने वाली बहुत चीजें जब हमको दिखाई देंगी, वो क्या कहलाएगी? जातिवाचक संज्ञा आएगी। एक जैसी बहुत ढेर सारी जब चीजें हमें दिखाई देंगी, तो वो सब जातिवाचक के अंतर्गत आएंगी। क्लियर हुआ सर? शेर, शेर देख रहे हो ना? ये क्या? ये लॉयन, शेर दिख रहा हमको। ये क्या दिख रहा बाबू? बोले सर ये तो शेर दिख रहा है, लॉयन है, LION। हमने बचपन में याद किया था, अभी याद है हमको सर, लॉयन। अब बताओ भैया, ये जो शेर है, ये किसी भी जंगल में हो, चाहे वो MP का जंगल हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का जंगल हो, चाहे वो बिहार में कोई जंगल हो, बिहार के किसी चिड़ियाघर में हो, समझ रहे हो ना? तो हर जगह पे इसे शेर ही तो बुलाएंगे हम, कुछ और बुलाएंगे ना भैया। हर जगह पे इसे शेर ही कहा जाएगा, चाहे दिल्ली के चिड़ियाघर में हो, चाहे मुंबई के चिड़ियाघर में हो, चाहे पटना के चिड़ियाघर में हो, दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी चिड़ियाघर में अगर ये देखा जाएगा, किसी भी दुनिया के जंगल में देखा जाएगा, हर जगह पे इसे हम शेर ही बुलाएंगे। तो बोलो क्या इसी एक शेर की बात की जा रही? नहीं सर, पूरे शेर की जातियों की बात की गई है। इस वजह से ये भी किसके अंतर्गत आया सर? ये भी जातिवाचक अंतर्गत आ गया। बोलो आ गया नहीं आ गया? सर मैंगो, इस समय तो मैंगो का जूस खूब पी रहे हैं। आम, क्या लिखा भैया? ये तो आम है। तो आम से ढेर सारे आम की बात की जा रही है, ढेर सारे आम की बात की गई। बोलोगे हाँ भैया, ढेर सारे मैंगो की बात की गई, बहुत सारे आमों की बात की जा रही है। अब वो लंगड़ा आम है, चौसा आम है, चिनियावा आम है, मलिहाबादी आम है, दशहरी आम है, तो अलग होगा आम। लेकिन सबको तो आम ही बुलाओगे? बोलो सबको तो आम ही बुलाओगे? बोलोगे हाँ भैया सबको आम बुलाएंगे। ये क्या है? ये सर ये एक साइकिल है। ये क्या भैया? साइकिल है, ये साइकिल है। लो साइकिल, सबसे पहले इसका नाम हॉबी हार्स था, साइकिल है। अब ये जो साइकिल आपको दिख रही है, किसी के पास रेंजर वाली साइकिल होगी, किसी के पास बैटरी वाली साइकिल होगी, कोई एकदम छोटी वाली साइकिल लेके चला रहा है, कोई अलग, लेकिन सबके लोग क्या बोलते हैं? उसे साइकिल ही बोलेंगे, है ना। ये क्या सर? सेब दिख रहा है ना, ये सेब दिख रहा भैया। अब ये कश्मीरी सेब है ना, कि श्रीनगर का सेब है, कि ऑस्ट्रेलिया का सेब, लेकिन सबको क्या बोलेंगे भैया? सेब बोलेंगे। इसी को हम एप्पल बोलते हैं, इसी को क्या बोलोगे? एप्पल बोलते हैं। ये क्या सर? मोबाइल है। ये क्या? मोबाइल है। ये बच्चों मोबाइल है। अगर मेरे बच्चों ये मोबाइल आपको दिख रहा है, ये आपको मोबाइल दिख रहा है, अब कोई नहीं पूछता है कि भैया हमारा मोबाइल लेते आओ। कोई आपसे घर में चिल्लाता, पापा बोलते हैं बेटा मोबाइल चार्ज में लगाया हूं लेके आओ, तो भैया आते हैं, लो बेटा चार्ज में लगा दो फोन को, तो मोबाइल को, तो बोलते नहीं बोलते? बोलोगे हाँ भैया ऐसा तो लोग घर में बोला करते हैं। जब ऐसा बोला करते हैं मेरे बच्चों, तो क्या ऐसा बोलते हैं मेरे लावा वाली मोबाइल ले आओ, मेरा आईफोन ले जाके चार्ज में लगा दो? ऐसा नहीं बोलते, कहते हमारे मोबाइल को ले आओ, हमारे मोबाइल को चार्ज में लगा दो। तो बोलोगे भैया किसी एक मोबाइल की बात नहीं की जा रही है, पूरे संसार में जितनी मोबाइल हैं सबके बारे में जानकारी दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस मोबाइल से भी हमें क्या पता चल गया भैया? जातिवाचक का पता चल गया। बोलो भैया एक जैसी दिखने वाली बहुत सी जो चीजें दिख रही हैं, सब चीजों को हम किसके अंतर्गत रखेंगे? सब चीजों को हम जातिवाचक के अंतर्गत रखेंगे। जल्दी से बताओ मेरे बच्चों, ये बात भी समझ में आ गई कि कुछ कसर रह गया समझने में? जल्दी से बताइएगा
क्या ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि अभी कुछ कसर रह गया है समझने में? फिर से समझाऊं? जल्दी बताओ, फटाफट से कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख के बोलो भैया समझ में आया कि नहीं आया। जल्दी बताओ। सर समझ में आ गया, यस सर, क्लियर सर, बहुत अच्छे से सर समझ में आया। अच्छा, बहुत बढ़िया, शानदार, गजब मेरे बच्चों। हाँ बहुत शानदार, गजब, ऑल क्लियर, मोबाइल, जी सर बढ़िया, समझ, बहुत बढ़िया। चलो आगे पढ़ते हैं। जब ये चीजें समझ में आ गई तो हमें आगे बढ़ना चाहिए थोड़ा सा। अब आ जाओ, ये इसकी परिभाषा है कि जो शब्द किसी प्राणी के बारे में बताए, जो शब्द किसी वस्तु के बारे में बताए या स्थान के पूरी जाति के बारे में बताए, किसी एक के बारे में नहीं, पूरी जाति के बारे में बता दे। देखो, जब किसी प्राणी, वस्तु, स्थान की पूरी जाति के बारे में बताए या पूरे उसके वर्ग के बारे में बता दे तो उसी को क्या कहते हैं? सर उसी को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी परिभाषा से मत कंफ्यूज हो सर, पूरी जाति का मतलब क्या है? साइकिल कहने से ढेर सारी साइकिल आ गई, गाय कह देने से ढेर सारी गाय की बात की गई, शेर कह देने से ढेर सारे शेरों की बात की गई है। किसी एक शेर की बात नहीं किया हूं मैं, बहुत सारे शेरों की बात किया हूं, तो इसी वजह से इसका नाम है जातिवाचक। लड़का कोई एक है क्या? मोहन, रोहन, सोहन, आदित्य, आरव, प्रणव, सब लड़के ही तो रहे, सबका नाम तो बाद में आएगा, लेकिन सब एक लड़के की कैटेगरी में आते हैं। शहर का नाम लेता हूं, दिल्ली, बंबई, मुंबई है, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, पटना, बोलो जल्दी से, आरा, बलिया, यूपी, बिहार, सब बोल दो जितना तुमको आ रहा हो। हाँ सब लोग लिखो फटाफट से, बोलो कि हाँ भैया सब हो गया। नदी का नाम ले लो, गंगा हो, गंगा तो एक पर्सनल नाम हो जाएगा, लेकिन अगर शहर का नाम लेंगे, जितने भी शहर हैं, शहर से ढेर सारे शहरों का बोध हो रहा तो केवल शहर कहेंगे। नदी से ढेर सारी नदियों की बात की जाएगी, सर नदी कहेंगे। ये सब किसका बोध कर रहे हैं? सर एक पूरी जाति का बोध करवा रहे हैं, इस वजह से जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। याद रखना, एक ही नाम से उस तरह की सभी वस्तुओं का पता चलता है। एक ही नाम लो और एक नाम लेने से ढेर सारी चीजों का पता चल जाए तो बोलोगे हाँ भैया, जब ढेर सारी चीजों का पता चलने लगता है वहां पे जातिवाचक संज्ञा होती है। बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ गया। आजा भाई आगे। अब जल्दी से बताओ ये क्या मेरे बच्चों, जल्दी से बताओ अगला क्या पढ़ने वाले हैं? सर एक व्यक्तिवाचक पढ़ने वाले हैं। जल्दी बताओ क्या पढ़ने वाले हम? व्यक्तिवाचक। ये क्या मेरे बच्चों? बोलोगे सर एक बच्चा है। ये कौन है? एक बच्चा है, एक बच्चा है। अगर ये बच्चा है तो ये किसके अंतर्गत आएगा? सर अगर ये बच्चा केवल लिखा गया है ना, अगर केवल बच्चा लिखा गया है तो ये बच्चा जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। अगर केवल बच्चा लिख दिया गया ये किसके अंतर्गत आएगा? सर तब जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। तब किसके अंतर्गत आएगा? सर जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। लेकिन बच्चे का कुछ नाम रख दो, बच्चे का कुछ नाम रख दें। क्या नाम रख दे भैया? जल्दी से बताओ। बच्चे का नाम मैं रख रहा हूं अजय। बहुत शानदार, अजय रख दिया। क्या रख दिया हमने नाम? सर बच्चे का नाम आपने रख लिया अजय दीवाना। क्या रखा नाम? अजय दीवाना, ऐसा नाम रख दिया। चलो अजय दीवाना जब हमने नाम रखा मेरे बच्चों तो बोलो ये एक पर्सनल नाम हुआ कि नहीं? बोलोगे हाँ भैया ये तो एक नाम हो गया। और जब नाम हो गया मेरे बच्चों तो ये किसके अंतर्गत आ गया? सर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हो जाएगा। फिर किसके अंतर्गत हो जाएगा? सर व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हो जाएगा। जल्दी से बताइएगा ये किसके अंतर्गत हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा ये लिखो। चलो क्लियर हुआ है? अब बात समझ में आई? बोलोगे हाँ भैया यह भी समझ में आ गया। तो देखो भैया जब तक नाम नहीं था, बच्चा लिखे तो ढेर सारे बच्चों की बात की गई तो जातिवाचक संज्ञा, लेकिन इस बच्चे का नाम रख दिया गया तो बोलोगे सर ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। फिर ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नदी है, ये कौन सी नदी है नहीं पता, नदी है कौन सी नदी है नहीं पता। जब नदी लिखा हूं तो बोलोगे सर नदी ये क्या है? बोलो सर ये तो एक जातिवाचक है। ये क्या बाबू? बाबू बोलोगे बच्चों ये जातिवाचक है। क्या बच्चों? बोलोगे सर ये तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ रहा है, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ रहा है। लेकिन बच्चों अगर इसका नाम हम रख दें, क्या रख दें? सर कौन सा नाम रख दें? कौन सा नाम रख दें? सर इसका नाम गंगा नदी रख लो। चल भैया आ जा जल्दी से बच्चों, हम रख देते हैं इसका नाम गंगा नदी। क्या रख दिए? गंगा नदी। तो अब ये गंगा नदी नाम रख देने से क्या हो गया? सर ये तो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ गया। किसका आ गया भैया? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया।
ले भैया अब बता समझ में आया कि नहीं आया? तो बोलोगे किसी का नाम हो और उसका नाम दुनिया में अकेला हो। कहां हो? जो दुनिया में अकेली हो, जो दुनिया में अकेली हो, जो दुनिया में क्या हुई है? दुनिया में अकेली हो। कोई भी वो वस्तु दुनिया में क्या हो? दुनिया में अकेली हो। अगर वो दुनिया में अकेली है तो वो क्या कहलाएगा सर? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। अगर वो दुनिया में मेरे बच्चों अकेली है तो वो क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। बोलो जल्दी से क्लियर है कि नहीं है मेरे बच्चों? जल्दी ये भी बताओ, जल्दी से बताओ, क्या ये वाली चीज समझ में आ गई कि नहीं आई? हाँ जल्दी बताओ, ये समझ में आ गया? दुनिया में अकेली है इसका मतलब क्या है? दुनिया में जो अकेली हो। अब बताओ, क्या जो इसका नाम अजय दीवाना हमने रखा, ये तो बच्चा दुनिया में एक ही न है। अजय दीवाना तो ढेर सारे बच्चों का नाम हो सकता है, लेकिन इस बच्चे का नाम तो दुनिया में अपने आप में ये अकेले बच्चा है ना। अजय दीवाना ये दुनिया में अकेला है ना। ऐसे तो बहुत सारे लोगों का नाम अजय दीवाना हो सकता है, लेकिन क्या इसके जैसी शकल, सूरत, बनावट, लंबाई, हैबिट जो भी इसकी है, क्या ऐसी हैबिट का दुनिया में कोई और होगा? कहोगे नहीं भैया, इसके जैसा दुनिया में कोई और नहीं होगा। इसके नाम के जैसा दुनिया में हजारों लोग होंगे, लेकिन ये वाला अजय दीवाना दुनिया में कोई नहीं होगा, ये अकेले होगा। जो दुनिया में विशेष हो, दुनिया में अकेली हो, वही है जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है? दुनिया, नदी तो ढेर सारी हैं, नदियां तो ढेर सारी हैं, लेकिन दुनिया में गंगा नदी अकेली है। दुनिया में गंगा नदी क्या है? दुनिया में गंगा नदी अकेली है। नदियां तो ढेर सारी, लेकिन गंगा नदी अकेली है। इस वजह से ये भी क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। आजा भाई, ये भी लो, एक और चित्र तुमको दिखाता हूं। अब बोलोगे सर ये शहर लिखा गया, क्या लिखा गया? शहर। और जब मैं शहर लिखूंगा तो ये किसके अंतर्गत आएगा? सर अगर आप शहर लिखोगे ना, अब हम समझ गए हैं, अब हम लिख ले जाएंगे। सर शहर आप लिखोगे तो मैं इसे जातिवाचक के अंतर्गत रखूंगा। अगर आप शहर लिखोगे तो मैं बोलूंगा शहर एक जातिवाचक संज्ञा है। शहर क्या है मेरे बच्चों? जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन ये जो शहर दिख रहा है, अगर इस शहर को मैं बोल दूं कि भैया ये पटना शहर है, ये किसका? इस शहर का नाम क्या है? पटना है। इस शहर का नाम बच्चों क्या है? भैया इस शहर का नाम पटना है। तो पटना कह देने से, पटना कह देने से ये क्या हो गया भैया? पटना कह देने से ये व्यक्तिवाचक हो गया। पटना कह देने से मेरे बच्चों क्या हो गया भैया? इसका नाम तब हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला गया। किसके अंतर्गत गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत गया। तो बोलो क्लियर हुआ? हाँ भैया क्लियर। शहर कहे तो जातिवाचक, शहर का नाम दे दे पटना तो भैया व्यक्तिवाचक। क्या ये पटना ही लिख सकते हैं? नहीं, पटना के अलावा जो जो जिसके जिसके दिल में जिस भी शहर का नाम आ रहा है, सबका नाम लिखते जाओ, लिखते जाओ, सब व्यक्तिवाचक में चले जाएंगे, सब व्यक्तिवाचक में चले जाएंगे। किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख सकते हैं? जरूर लिख सकते हो मेरे भैया। अररिया लिख दो, भागलपुर लिख दो, नौकुचिया लिख दो, गया जी लिख दो, है ना, पाटलिपुत्र लिख दो, राजेंद्र नगर टर्मिनल लिख दो, कुछ भी लिख दो आप। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। जिले का नाम लिख सकते हो, किसी गांव का नाम लिख सकते हो, किसी तहसील का नाम लिख सकते हो, किसी का भी नाम मेरे बच्चों लिख सकते हो। सब के सब किसके अंतर्गत आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे सर? व्यक्तिवाचक संज्ञा के, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है भैया। चलो ये क्या लिखा सर? कुत्ता है। अब आप सब कमेंट करके मुझे बताओ, क्या कुत्ता किसके अंतर्गत जाएगा? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है? हाँ, छपरा, आरा, जो भी तुमको समझ में आए सब लिखो, सब सही है। ठीक है, बताओ कुत्ता किस में जाएगा? व्यक्तिवाचक में कि जातिवाचक में? जल्दी बताइएगा, मैं कमेंट को देख रहा हूं। कुत्ता व्यक्तिवाचक में जाएगा कि जातिवाचक में? बोलो बच्चों। सर कुत्ता अगर हम बोलेंगे तो ये जातिवाचक में, सबका जवाब क्या है? जातिवाचक में। किस में जाएगा भैया? जातिवाचक में। किस में जाएगा? जातिवाचक में। लेकिन ये बताओ, अगर ये इस कुत्ते का नाम कोई टॉमी रख दे रहा है,
क्या रख दिया, कोई टॉमी रख रहा है, कोई इसका नाम कलुआ रख दे रहा है, कोई इसका नाम, क्या नाम रखू भाई तुम्हारा, कोई इसका नाम सीजर रख रहा, सीजर। हाँ चलो बताओ क्या क्या नाम रखना चाहते हो आप सब जल्दी बताओ भैया, इस पिल्ले का नाम, इस कुत्ते का नाम क्या रखा जाए जो अच्छा होगा। हुसी, हुस्की सर रख दीजिए। अच्छा जल्दी बताओ, टॉमी, जल्दी बताओ। हाँ कलुआ, अच्छा कलुआ ही रखा जाए। शेरू, अच्छा सब लोग अपने अपने जो भी कुत्ते का नाम रखना चाहते हैं सब लोग नाम रखो, जल्दी से बोलो। सर रॉकी रख दीजिए, प्रॉपर रख दीजिए। हाँ सब लोग लिखो, बहुत शानदार, सब लोग कुत्ते का नाम लिखो। टुल्लू रख दिया एक बच्चा ने, टुनटुन रख दिया, मोती रख रहा कोई, गुल्लू रख दिया कोई बहुत शानदार। हाँ क्या गजब गजब नाम तुम लोग खोलो। जिम्मी रखा है एक बच्चा, पीहू रखा है एक बच्चा हाँ ऐसे नाम रखते जाओ, मतलब तुम कुछ भी नाम इसका रखोगे। अगर मैं मान लेता हूं नाम इसका मेरे बच्चों टॉमी रख दिया हम लोगों ने, तो टॉमी किसके अंतर्गत आएगा सर? टॉमी अगर आप नाम रख दोगे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। ये किसके अंतर्गत आ जाएगा मेरे बच्चों? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार, क्या गजब लिखते हो तुम लोग। हाँ बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा टॉमी व्यक्तिवाचक, जबकि कुत्ता क्या होगा बाबू? जातिवाचक। चल भैया एक और पेज लेके जोड़ते हैं, आ जाओ। अब ध्यान से सुनो, क्या तुम लोग बता ले जाओगे कि नहीं बता पाओगे? सर व्यक्तिवाचक संज्ञा में नाम लिखना है अब। हाँ इंसान का नाम लिख देता हूं, पहले मैं अपना ही नाम लिख देता हूं, राज यादव। चलो पहला मैं अपना नाम लिखा, उसके बाद किसका नाम लिख दो भैया? एक नाम लिख देता हूं किसी का, एक लड़की का नाम लिखता हूं सुमन, है ना। एक और नाम लिखते हो भैया निधि, क्या लिख देता हूं? निधि। एक और नाम लिख देता हूं आंचल, क्या लिख दिया हूं? आंचल। एक और नाम लिख देता हूं भैया, कौन? एक नाम और लिख देता हूं, एक बच्चे का नाम कोई, वो राजन, क्या बोलते हूं? राजन। एक नाम लिख देता हूं अर्पित, क्या रखता हूं? अर्पित। एक नाम लिख देता हूं मेरे बच्चों आर्यन, आर्यन। ऐसे मोहन, सोहन, बबलू, डबलू, पप्पू, दुनिया का नाम रख दो, सब आ जाएंगे। नदी में आ जाओ, जल्दी नदी का नाम लिखो। सर सोन नदी लिख दीजिए, कौन सी? सोन नदी। एक नदी का नाम लिखो बच्चों, गंगा नदी। एक नदी का नाम लिखो अगला, यमुना नदी। एक और नाम लिखो ब्रह्मपुत्र नदी, क्या लिखोगे? ब्रह्मपुत्र नदी। और लिखिए, चलो जल्दी से बताओ और नदी। सर पद्मा, पद्मा, गंगा को ही आगे चल के पद्मा नाम दे दे, पद्मा भी नाम लिखिए। सरयू नदी, सरयू है ना, हाँ भैया। गोमती नदी लिखो, बहुत ढेर सारी नदियां हैं, गोदावरी भी लिख सकते हो। पर्वत का नाम लिख लो, दो तीन पर्वत का नाम लिख लो। एक हिमालय पर्वत है, एक हिमालय पर्वत है। चलो एक रॉकी पर्वत है, रॉकी, रॉकी पर्वत, रॉकी पर्वत, ये है ना पर्वत। और दो एक पर्वत नाम लिखो। शहर का नाम लिखो, पटना लिख देते हैं, भागलपुर लिख ले रहे हैं, भागलपुर। पूर्णिया लिख ले रहे हैं, भागलपुर, पूर्णिया, पूर्णिया। और क्या लिख दे भैया? बेगूसराय, 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 बेगूसराय। ऐसे कुल क्या लिख दे सर? एक बांका लिख देते हैं, बांका, बांका। ऐसे आप क्या लिख सकते भैया? शिवहर, क्या लिख सकते हैं? शिवहर, ये लिख लो। भोजपुर, भोजपुर। ये दुनिया का नाम लिख सकते हो सब, जितना नाम तुमको पता सब लिख दो। सर देश का नाम भारत लिख लेते हैं। सर क्या लिखते हैं? ऑस्ट्रेलिया लिख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया। ऐसे ढेर सारे नाम आप लिख सकते हो। अमेरिका लिख लो, अमेरिका, जो आसान आसान हो, जो जुबान पे हो, इसको लिख लो आप, अमेरिका। नेपाल लिख लो, बगल में सटा हुआ है। चाइना लिख लो, चीन। बांग्लादेश लिख लो, क्या लिख लो? बांग्लादेश लिख लो। अफगानिस्तान लिख लो, क्या लिख लो? अफगानिस्तान। पाकिस्तान, भूटान, सब देश लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ढेर सारा नाम लिख सकते हो, आप सबको पता है ढेर सारे नाम लिख सकते हैं हम। ठीक है, औरंगाबाद,
उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, शानदार है ना, कजाकिस्तान, बहुत शानदार, बहुत अच्छा सब लोग लिख रहे हो, बहुत शानदार लिख रहे हो। तो सब ढेर सारा नाम लिख सकते हो, कोई इतने नाम में काम चलेगा नहीं भैया, बहुत ढेर सारे हम नाम लिख सकते हैं, कोई एक नहीं है। रसिया भी लिख लो, अच्छा रसिया भी लिखना चाहते हो, चलो। तो व्यक्तिवाचक समझ में आ गया ना, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराए, जैसे गंगा, ये सब दुनिया। और ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि भैया ये हमेशा क्या होते हैं, ये हमेशा एक वचन होते हैं, याद रखिएगा, ये हमेशा क्या होते हैं, ये हमेशा एक वचन होते हैं। हमेशा क्या होंगे बाबू, ये हमेशा एक वचन होंगे, ठीक है। डर, आगे बात चलते, आगे देखते हैं। अब देखो यहां आते किस पे, भाववाचक संज्ञा, किस पे, भाववाचक संज्ञा। अब ध्यान से सुनना, बहुत शानदार बात है, आपके सामने दिख रहा है सर, भाववाचक संज्ञा के बारे में पढ़ना है, जिसका क्या कर सकते हैं भैया, अनुभव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, जिसको हम एहसास करते हैं, अनुभव। ऐसे सर इसको हम एहसास कर सकते हैं, ऐसा एहसास, इसको हम एहसास कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, जिसका दिल में अनुभव हो। देखो ये क्या रखा गया है सर, ये तो मीठा रखा गया, क्या रखा गया बाबू, मीठा, क्या रखा गया, मीठा। अगर इस मीठे का नाम लिखे तो बोलोगे सर रसगुल्ला है, ये रसगुल्ला। जब रसगुल्ला का नाम आया तो सर रसगुल्ला है ना। देखो अब ये मीठा है, लेकिन मीठा है, मैं कहा चलो एक एक लेके सब खा लो, तो जल्दी से खा लो सभी लोग, जल्दी बताना, सब लोग एक एक लेके खा लो। कितने लोग हो भैया खाने के लिए तैयार, जल्दी बताइएगा, कितने लोग खाने के लिए तैयार हो। बोलो सब लोग खा ले जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं हमको खाने में। हाँ जल्दी से बताओ, कितने लोग खाने के लिए तैयार हैं। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा सब लोग खा ले, हाँ सब लोग खा लो, हम तो खा के देखो पानी पी लिए। देखो अगर मीठा लिखा गया है तो मीठा का भाव क्या होगा, कैसे पता चलेगा, कोई पूछेगा सर मीठा है ना, इसका क्या होगा, मिठास, भाव क्या होगा, मिठास। जल्दी से लिखना सर, मीठा का भाव क्या हो जाएगा, सर मीठा का भाव क्या होता है, मिठास होता है। मीठा का भाव क्या हो जाएगा बाबू, मिठास होगा, याद करना, लिख लेना, मिठास। मीठा तो मिठाई खा लिए, पूछे कितना मीठा है, बता पाओगे, बोलो बता पाओगे। तुमको को लोग खा लो मीठा, मीठा खा लिए तुम, पूछे कितना मीठा है, कहो बहुत मीठा है, नाप के बताओ कितना मीठा है, बोलो बता ही नहीं पाएंगे हम, ये तो हम नहीं बता पाएंगे कितना मीठा है। मीठा है, बहुत है, थोड़ा है, कम है, लेकिन मीठा है, लेकिन इसको बता नहीं सकते हम, इसका अनुभव कर सकते हैं। कोई ऐसी मशीन चेक करके बता दे इतना मीठा, नहीं बता पाएंगे, भाव इसका निकल गया मिठास। क्या होगा इसका, सर इसका भाव जो हो जाएगा वो भाव होगा मिठास। जल्दी बताओ, क्लियर हुआ। सर ये बच्चा है ना, ये तो बच्चा दिख रहा है, बच्चा का भाव क्या होगा, सर बच्चा का भाव बचपन होगा। बच्चा का भाव क्या होगा, बचपन। कहते ना कि इस बच्चे के अंदर कितना बचपना है, कितना बचपना है, वो बचपना दिख सकता है, नहीं सर दिख नहीं सकता है। इस बचपना को बस हम क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। एक छोटा सा बच्चा होता है, जब अपने मम्मा के पास जाता है तो अपने मम्मा के देखो शरीर में ऐसे बदन को रगड़ेगा, मम्मी मुझे ये चाहिए वो चाहिए, रोएगा, तो उसकी भावना को मम्मी समझ जाती है, माँ जो होता है उसकी भावना को समझ जाती है। तो बच्चा क्या है सर, बच्चा तो अपने आप में एक क्या, एक जातिवाचक है। बच्चा क्या बाबू, बच्चा एक जातिवाचक है, लेकिन बच्चे के भाव को क्या कहते हैं सर, बचपन कहते हैं। तो बचपन क्या होगा, बोलोगे सर बचपन की बात करेंगे, ये तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। बचपन बाबू क्या होगा, बोलो बच्चों, बोलो सर ये तो भाववाचक संज्ञा होगा, है ना। और अगर इसकी बात करेंगे बच्चों, बच्चा क्या है, तो बच्चा एक जातिवाचक संज्ञा होगा। बच्चा क्या होगा, एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलो लिख लो जल्दी से सभी लोग, एक क्या हो जाएगा, ये एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या लिखो सर, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा ये, लो लिख लो जातिवाचक संज्ञा। कॉपी में लिखते चलना, धीरे धीरे समझते चलना, लिखते चलना। सर मीठा एक क्या हो जाएगा, जातिवाचक, लेकिन मिठास क्या हो जाएगा सर, मिठास एक क्या हो जाएगा, भाववाचक। मिठास क्या बाबू, मिठास भाववाचक हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बोलूंगा सर मीठा क्या होगा, मीठा भैया क्या हो जाएगा,
जातिवाचक। एक मीठा नहीं है, बहुत ढेर सारे मीठा है, तो बोलो सर मीठा जातिवाचक है, जबकि मिठास क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। यस क्लियर, ठीक है। आगे देखो, आगे आते हैं। सर ये क्या है, क्रोधी व्यक्ति है। क्रोधी क्या है, एक व्यक्ति है, और इस क्रोधी व्यक्ति की बात करेंगे तो ये क्या है सर, एक क्रोधी व्यक्ति है। तो क्रोधी व्यक्ति का भाव क्या होगा सर, इसके क्रोध को देखेंगे हम, किसी इसके क्रोध को अनुभव करेंगे, है ना। इसके क्रोध का क्या करेंगे सर, इसके क्रोध का हम अनुभव करेंगे, कितना गुस्से में है ये, कितना गुस्से में है, इसका हम क्या करेंगे भैया, अनुभव करेंगे। तो इसका अनुभव कर लोगे, कैसे अनुभव करते हैं सर, जब पापा गुस्सा होते हैं ना, तो हम पता चल जाता है कि पापा आज बहुत गुस्से में है कि थोड़ा गुस्से में है। जब दादा गुस्से में आते हैं ना, तब भी हम जान जाते हैं कि दादा गुस्से में है। कैसे पता पाते हो भैया, हम पता पा जाते हैं। कोनो मशीन रखी हो क्या घर पे, नहीं भैया मशीन नहीं रखे हैं, फिर भी हम पापा की शकल को देख करके अनुभव कर लेते हैं कि पापा आज बहुत ही गुस्सा में है, आज अगर कुछ ज्यादा बोले पिटाई हो जाएगी, हाँ है ना। बोलोगे हाँ भैया। ये देखो, थकी महिला, थकी महिला, महिला पूरी तरीके से थक चुकी है, काम करते करते थक गई, तो इसका भाव क्या हो जाएगा सर, इसका भाव हो जाएगा थकान या थकावट। क्या लिखोगे सर, थकावट हो जाएगा। क्या लिखोगे सर, थकावट हो जाएगा, थकान, थकावट हो जाएगा। जल्दी बताओ, क्लियर हुआ बात, यहां तक समझ में आई? बोलो, थकावट हो जाएगा ना, शानदार समझ में है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो बाबू क्या दिया गया है, ये कौन है सर, ये तो दादा हैं। ये कौन आ गए भैया, दादाजी आ गए हैं। दादाजी माने बूढ़ा व्यक्ति, और बूढ़ा व्यक्ति का अगर हम भाववाचक संज्ञा निकालेंगे तो क्या लिखोगे सर, बूढ़ा व्यक्ति का अगर भाववाचक संज्ञा निकालेंगे तो हम लिखेंगे बुढ़ापा। क्या लिखोगे भैया, बुढ़ापा लिखेंगे हम। बूढ़ा का भाववाचक संज्ञा बुढ़ापा हो जाएगा। बोलो जल्दी से बताओ, लिख ले जाओगे, बूढ़ा व्यक्ति का सर बुढ़ापा। बूढ़ा व्यक्ति 55 साल का है, बूढ़ा व्यक्ति को तो देख सकते हैं हम, बूढ़े व्यक्ति को देख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर के बुढ़ापा को नहीं देख सकते। बच्चा को तो हम देख सकते हैं, लेकिन बच्चे के अंदर को, बचपन को नहीं देख सकते हैं। पापा को तो देख सकते हैं, लेकिन पापा के अंदर के क्रोध को नहीं देख सकते हैं। मम्मी को देख सकते हैं, लेकिन मम्मी के अंदर के प्यार को नहीं देख सकते हैं हम। बोलो, मम्मी के अंदर के गुस्सा को नहीं देख सकते हैं हम। वही चीज कहा गया कि भैया दादा को तो हम देख लेंगे, बूढ़े व्यक्ति को तो हम देख लेंगे, लेकिन बूढ़े व्यक्ति के अंदर जो बुढ़ापा है उसको हम नहीं देख पाएंगे। एक कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति कितना ज्यादा ईमानदार है, उसकी ईमानदारी को आप नहीं देख पाओगे। कि देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। हम आपसे कितना प्रेम करते हैं, क्या आप इस बात को बता सकते हो? बोलोगे ना भैया, ये तो हम बता ही नहीं पाएंगे, ये तो हम अनुभव कर पाएंगे। तो वही बात कही गई है कि अगर बूढ़ा व्यक्ति आपको दिख रहा है तो बूढ़ा व्यक्ति तो दिख सकता है, लेकिन बूढ़े व्यक्ति के बुढ़ापा को हम नहीं देख सकते हैं। बच्चा को तो हम देख लेते हैं, लेकिन बच्चे के अंदर के बचपन को हम नहीं देख पाते हैं। क्लियर हो जाएगी बात, है ना। ऐसे भैया अहंकारी व्यक्ति तो देख लेते हो कि व्यक्ति के पास बहुत पैसा है, बहुत घमंड करता है, करता ना कि ये पैसे के इसके पास घमंड है, बड़ा अहंकारी व्यक्ति है। लेकिन उस अहंकारी व्यक्ति को तो देख सकते हो तुम, लेकिन इस अहंकारी व्यक्ति के अहंकार को देख पाओगे? बोलोगे ना भैया, इस अहंकारी व्यक्ति के अहंकार को तो हम नहीं देख सकते हैं। बोलो भैया, इस अहंकारी व्यक्ति के अहंकार को देख सकते हो? तो जवाब आएगा ना भैया, अहंकारी व्यक्ति को तो हम देख पाएंगे, लेकिन अहंकारी व्यक्ति के अहंकार को हम नहीं देख पाएंगे, अहंकारी व्यक्ति के अंदर के घमंड को हम नहीं देख पाएंगे। क्लियर? आगे देखते हैं भैया, और थोड़ा सा देखो, ये कुछ दिख रहा ना भैया? हाँ दिख रहा है। ये सब भाववाचक संज्ञा है सर। मिठास हो जाएगा, बचपन हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा, ईमानदारी हो जाएगी, थकावट हो जाएगी, ये सब चीजें क्या हो जाएगी सर? ये दोनों मित्रता कर रहे हैं, मित्रता भी हो जाएगा। मित्रता तो देख सकते हो, कितनी ज्यादा मित्रता है, नहीं देख सकते हो। मित्र को तो देख सकते हो, लेकिन उसके अंदर की मित्रता को नहीं देख सकते हो। घृणा, घृणित, जिसके ऊपर घृणा करते हो उस व्यक्ति को देख सकते हो, लेकिन घृणा नहीं देख सकते हो।
ईर्ष्या नहीं देख सकते हो, ईमानदारी नहीं देख सकते हो, सजावट नहीं देख सकते हो, सजी हुई चीजों को देख सकते, लेकिन उसके अंदर कितनी कलाकारी है नहीं देख सकते हो। बात समझ पा रहे हो ना? ये चीज है। मैं सामने खड़ा हो गया, कितना अच्छा मैं पढ़ा पा रहा हूं, कितना घटिया मैं पढ़ाता हूं, ये तो आप बता पाओगे, ये तो मुझे नहीं पता ना। आप इस बात का अनुभव कर पा रहे होंगे कि भैया अच्छा पढ़ा रहे हैं कि भैया बेकार पढ़ा रहे हैं। ये तो बात मैं नहीं जानता हूं, मैं अच्छा पढ़ाता हूं, मैं बेकार पढ़ाता हूं। अगर बच्चों को समझ में आता है तो बच्चे कहते होंगे भैया आप अच्छा पढ़ाते हैं। अगर मैं पढ़ाता हूं बच्चों को समझ में नहीं आता होगा तो कहेंगे भैया आप बेकार पढ़ाते हैं। या जिस बच्चे को समझ में आता होगा वो कहता होगा भैया आप अच्छा पढ़ाते हैं, और जिस बच्चे को समझ में नहीं आता होगा वो कहता भैया बिल्कुल बेकार पढ़ाते हैं। कहते भी क्या हम सबको संतुष्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वही चीज है भाववाचक संज्ञा। चलो आगे आ जाओ, समूहवाचक में आ जाते हैं। समूहवाचक में क्या होगा सर? समूह, देखो समूह की बात करें जिससे समूह का बोध हो। समूह का मतलब एक से ज्यादा लोग, ढेर सारे लोग जब भी दिखाई दें। कितने लोग? ढेर सारे लोग जब भी दिखाई दे तब बोलोगे सर समूह की बात करेंगे। एक से अधिक की बात होने लगेगी, जब भी एक से अधिक की बात होने लगेगी तुरंत बोलोगे सर समूहवाचक। ये कौन दिख रहे हैं भाई? बताओ जल्दी से, ये सब कौन दिख रहे हैं? सर ये तो अपने देश की आर्मी दिख रही है हमको, ये तो अपने देश की पूरी आर्मी दिख रही है। अगर मेरे बच्चों ये अपने देश की पूरी आर्मी दिख रही है, इसको क्या कहोगे? सर इसको सेना कहेंगे। इंग्लिश में आर्मी कहेंगे या इसी को हम क्या कहेंगे भैया? सेना कहेंगे। क्या कहोगे भैया? सेना कहोगे। अब क्या सेना में एक लोग होंगे? बोलो जल्दी से, आर्मी या सेना? क्या सेना में बाबू एक लोग होंगे? नहीं ना, बहुत सारे लोग होंगे। तो बोलोगे हाँ भैया सेना है, ये आर्मी है। तो सेना में ढेर सारे लोग नहीं, बोलोगे हाँ ढेर सारे लोग, तो पूरे समूह का बोध हो रहा है। ये क्या दिख रहा? सर एक क्लासरूम है। ये क्लासरूम में मैडम जी पढ़ा रही हैं, चिंटू मिंटू मोहन सोहन आदित्य आदिति पढ़ रही हैं, है ना, सब लोग पढ़ रहे हैं। देखो हाई मैडम जी पढ़ा रही हैं। तो भैया ये किसमें पढ़ा रहे होते? कमरा में पढ़ा रहे हैं। इस कमरे को क्या क्लासरूम बोलते हैं? इसी क्लासरूम को हिंदी में क्या कहेंगे? कक्षा है। ये कक्षा न बोल देना, ये क्या कक्षा है। लो भैया ये कक्षा है, ये कक्षा है, ये क्लासरूम है जहां पे बच्चे पढ़ते हैं। अब कक्षा में एक लोग होते हैं का? नहीं भैया, कक्षा में बहुत सारे लड़के होते हैं, सर होते हैं। ये कक्षा हो जाएगी। क्लियर बात समझ में आ गई? समूहवाचक भी क्लियर हो जाएगा आपको अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए बाबू, ये देखो ये पूरा क्या है भैया? ये कौन है सब? सर ये तो जब सब लोग टॉप करते हैं तो टॉप करने के बाद सभी शिक्षक और सभी मैडम जी और सभी बच्चे आते हैं और सब लोग ऐसा खड़े होकर के फोटो खिंचवाते हैं। बोलोगे हाँ ये तो सब लोग, ढेर सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कहेंगे हाँ भैया सब लोग इकट्ठा तो हो जाते हैं। जब सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं इसी को क्या बोलते हैं? एक परिवार है। एक क्या बाबू? परिवार है। शादी विवाह होता ना तो नाना नानी मामा मामी चाचा चाची भैया बहनी पड़ोसी सब इकट्ठा हो जाएंगे और दुल्हन के साथ लेके सब फोटो खिंचवाएंगे। जयमाल पे सब इकट्ठा हो जाएंगे, पूरा परिवार दोनों मिलके फोटो खिंचवाएंगे। तो वो क्या होगा सर? परिवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिवार हो जाएगा। ये क्या दिख रहा सर? ढेर सारे फूल दिख रहे हैं। तो हमको दिख रहे नहीं दिख रहे? बोलोगे हाँ भैया ढेर सारे फूल दिख रहे हैं। अभी ढेर सारे फूलों को क्या कहेंगे मुझे नहीं पता है। इन ढेर सारे फूलों का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। गुच्छा कहेंगे, गुलदस्ता कहेंगे, क्या कहेंगे मुझे नहीं पता है, आपको लिखना है इसका नाम। तो बोलोगे सर ये भी समझ में आ गया, ढेर सारे फूल जब भी रहेंगे उसको गुच्छा कहेंगे, गुलदस्ता कहेंगे। आप बताइएगा, इसका नाम लिखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखते भैया, आगे आ जाओ। ये सब क्या दिख रहा भाई? ये देखो ये सब क्या है? सर यहां तो ढेर सारे जानवर हमको दिख रहे हैं। बोलो भैया ये ढेर सारे हमको जानवर दिख रहे। बकरी भी है और ये देखो बारहसिंघा भी हमारे सोच से है, ये हिरन है, गाय भी है, बैल भी है। ऐसे बहुत सारे जानवर हैं। और जब बहुत सारे जानवर हैं तो सभी जानवरों को क्या बोलेंगे सर? जानवरों का होता झुंड। क्या बोलोगे बाबू? जानवरों का क्या बोलेंगे सर? जानवरों का होता झुंड।
तो झुंड हो गया, ये जानवरों का क्या होगा, झुंड होगा। ये क्या होगा, और ये सर ये तो ढेर सारी कार आ रही है। जब अपने यहां नेता होता आते हैं, जब कोई आईएएस अधिकारी बनता है, क्या बनता है, जब कोई एक आईएएस अधिकारी बनता है तो उस आईएएस अधिकारी के पीछे ढेर सारी कार लगी होती है। और जब ढेर सारी कार लगी होती है तो इस ढेर सारी कारों के समूह को क्या कहते हैं हम, बोलो। जानवरों के समूह को क्या कहोगे सर, झुंड कहेंगे। लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जानवरों के समूह को सॉरी जानवरों का समूह क्या कहलाएगा, झुंड। ये क्या भैया, गाड़ियों का समूह, यहां लिखेंगे आप गाड़ियों का समूह। गाड़ियों का समूह क्या कहलाता सर, गाड़ियों के समूह को काफिला कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, काफिला कहते हैं। ठीक है, लिख ले जाओगे, बोलोगे हाँ भैया लिख ले जाएंगे। देखो आगे, ये कौन लोग हैं सर, ये चाबी ढेर सारी रखी गई है। जब ढेर सारी चाबी रखी गई तो चाबियों के समूह को क्या कहते हैं, चाबियों के समूह को क्या कहते हैं, चाबियों के समूह को क्या कहते हैं सर, चाबियों के समूह को गुच्छा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, गुच्छा कहते हैं। है सब क्या है, मुंह सब बांधे हुए, डंडा उंडा लिए हैं, रसरी लिए हैं। अरे भाई हथियार सर, चोर हैं ये सब। कौन है, चोर हैं। पकड़ गए कि नहीं पकड़े, हाँ भैया चोर है। तो चोरों का समूह क्या कहलाता है, चोरों का समूह क्या कहलाता है सर, चोरों का गिरोह होता है। क्या होता बाबू, गिरोह। चोरों का क्या हो जाएगा सर, चोरों का गिरोह होता है। चोरों का क्या होगा, बोलो भैया चोरों का गिरोह होगा। ये देखो चोरों का समूह दिख रहा ना, ये चोरों का समूह है। चाबियों का क्या है, गुच्छा है। तो ये क्या आएगा, समूहवाचक संज्ञा है ना, समूहवाचक संज्ञा, चोरों का समूहवाचक संज्ञा। क्लियर भैया, बोलो जल्दी से, क्लियर हुआ, हाँ भैया क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो समूहवाचक पहचान जाओगे, जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराएं, जैसे हो जाएगा सेना, कक्षा, भीड़, परिवार, फूलों का गुच्छा, गुलदस्ता, जो भी आप बोल पाओगे भैया ये सब हो जाएंगे। अब आ जाओ द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत अब हमें आना है, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आना है। जिन्हें नापा या तौला जा सके, किसको भैया, जिसे नापा या तौला जा सके उसे क्या कहेंगे सर, उसे समूह, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जिसकी गिनती ना हो सके, एक और लिख लो, जिसकी गिनती ना हो सके, जिसकी गिनती ना हो सके, जिसकी गिनती ना हो सके, ना हो सके माने जिसको गिन ना पाओ आप। अगर गिन नहीं पाते हो तब भी किसके अंतर्गत आएगा, तब भी वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब द्रव्य का मतलब हमने आपको बता ही दिया था ना, द्रव्य में भैया वो ठोस भी हो सकता है ना, द्रव्य में वह द्रव भी हो सकता है, द्रव्य में वह गैस भी हो सकता है। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे सर, सब के सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। बोलो भैया सब के सब किसके, द्रव्यवाचक, मैटेरियल नाउन, पदार्थवाचक, या इसी बोलते भैया क्या, द्रव्यवाचक लिखा जाए या इसी को लिख दे अगर पदार्थवाचक संज्ञा। ध्यान देना, मैटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा, तो ये चीज हो जाएगा। ये देखो ठीक है, अब ध्यान सुनना, ये क्या लिखा है, सोना, गोल्ड है ये क्या सोना है, स्वर्ण, स्वर्ण, या इसी को क्या बोलते भैया, सोना है ना, इसी को सोना बोलते हो ना, या मैं अंग्रेजी में लिख देता हूं बाबू गोल्ड। अब ध्यान से मुझे ये बताओ, क्या इसे गिन सकते हो, सोने को आप गिन सकते हो, बोलोगे नहीं हम नहीं गिन पाएंगे। इसे क्या किया जाएगा सर, इसे मापा या तौला जाएगा, इसे गिना नहीं जाएगा, इसे मापा जाएगा, इसे वेट किया जाएगा, इसके भार को नापा जाता है, इसे गिना नहीं जाता है। आगे देखो, ये क्या सर, ये तो मुझे दिख रहा मिल्क है, दूध, ये देखो मिल्क है, क्या बाबू मिल्क है ना, मिल्क, या इसी को बोलते हो सर ये दूध है, लो दुग्ध भी बोलते हैं। तो ये जो मिल्क दिख रहा आपको, क्या इसे हम गिन सकते हैं, दूध को गिन सकते हो, बोलोगे ना भैया दूध को गिना नहीं जा सकता है, दूध को तौला जाता है या नापा जाता है लीटर में, या हम वेट करते हैं, लेकिन दूध को गिन नहीं सकते हैं। तो वही लिखा ऊपर ना,
जिसकी गिनती ना हो सके वो किसके अंतर्गत? भैया द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। आएगा ना भैया? हाँ आएगा। चलो आगे देख लेता हूं एक चीज और, देखो आगे, जिन्हें नापा या तौला जा सके। लो चलो नापो तौलो। पानी है, पानी को नाप तौल सकते हो? हाँ भैया पानी को तो बिल्कुल नाप तौल सकते हैं, ये पानी बोल सकते हैं हम, भैया पानी हो जाएगा। नाप तौल सकते हो पानी को, 1 लीटर मिलता है, 2 लीटर मिलता है, जाते हैं जब स्टेशन पर पानी खरीद के पीना पड़ता है। ये क्या रखा गया सर? ये तो लकड़ी है, कोयला है। ये क्या बाबू? ये तो कोयला है। ये क्या भैया? ये कोयला है। ये क्या है? ये लकड़ी का गट्ठर है। लड़की ना लिखना, लकड़ी लिखना भैया, हम बहुत बार लड़की लिख देते हैं, लकड़ी। अब लकड़ी को नाप के देते हैं, लो लकड़ी ले जाओ, 2 लकड़ी लेके आओ, 3 लकड़ी लेके आओ। ऐसा होता है कि लकड़ी वेट करके आता, 1 क्विंटल, 2 क्विंटल, 50 किलो, ऐसा वेट करके आते ना। क्या कहते हैं भैया? 2 कोयला लेते आना, ऐसा होता नहीं। 2 केजी कोयला लेते आओ, 5 केजी कोयला लेते आओ, 10 केजी कोयला लेते आओ, ऐसी बात करते हैं। तो ये सब क्या हो जाए सर? कोयला या लकड़ी, यहां लिख सकते हो कोयला, कोयला या कोल इसी को बोलते हैं, कोयला। और क्या भैया यहीं पे? लकड़ी है। ये क्या हो जाएगा बोलोगे सर? ये सब के सब भैया ये तो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। चलो आगे बढ़ो। अब ये बताओ मुझे, ये क्या सर? ये शहद मान लेते हैं, शहद है। तो सर शहद को क्या कर सकते हो? अब एक सामने में एक चीज और रखो, देखो ये आया, केले को किस में रखेंगे? इसका जवाब आपको देना। मैं एक सवाल और आपके लिए छोड़ रहा हूं, केले को किस में रखा जाएगा? केले को किस में रखा जाएगा? केले को भैया द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा कि नहीं आएगा? केला तौल के बिकता है कि केला गिन के बिकता है? बताइएगा, आप सब लोग का काम है, जल्दी से बोलेंगे सर, कमेंट बॉक्स में जवाब भरना है सबको। आ जाओ, ये सब ढेर सारी चीजें रख दी गई द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में दिया जा सका, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखो। अब ये पूरा का पूरा ओवरऑल एक बार में ये पूरा दिया गया है, आप पूरे तरीके से माइंड मैप में रख सकते हो। किसमें भैया? ये माइंड मैप तैयार करके दे दिया हूं, ये माइंड मैप में आप एक बार में पढ़ सकते हैं, इस वजह से इसको रख दिया ताकि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो। पूरा का पूरा आपको अभी पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपने पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया है, अगर आप पीडीएफ चाहते हो पूरा का पूरा, तो आप विद्याकुल ऐप को डाउनलोड कर लेना। विद्याकुल ऐप है ना, विद्याकुल ऐप को डाउनलोड कर लेना बाबू। और इस टाइम तो चल रहा ऑफर, इस टाइम 10th के बच्चों के लिए ऑफर चल रहा है, और वो ऑफर कितने का? 39 में है, 399 है ना, देखो 39 में है। ये हुंकार बैच की जो टॉपर बैच है, हुंकार का है ना, जहां से टॉपर ढेर सारे निकलते हैं, हुंकार वाला बैच, वो अभी ऑफर मेरे साथ चल रहा है। आज और कल रहेगा। अगर किसी को ज्वाइन करना है तो फटाफट से ज्वाइन कर लेंगे, उसमें पूरी की पूरी पीडीएफ मिलती है, और क्लास भी सेम इसी पैटर्न पे सेम चलती है। जो बच्चे पढ़ते हैं वो जानते हैं बहुत अच्छे से कि राज भैया कैसा पढ़ाते हैं, ठीक है। ये कुछ आपके सामने दिख रहा है, ठीक है बाबू? हाँ बहुत शानदार। तो अगर आप जुड़ना चाहो तो यहां आराम से जुड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे क्लास बेहतरीन मिलने वाली है। तो देखो, वैसे द्रव्यवाचक संज्ञा अभी हमने पढ़ा दिया, व्यक्तिवाचक संज्ञा ये भी बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा, जातिवाचक संज्ञा ये पूरा का पूरा हमने अच्छे से पढ़ाया, भाववाचक संज्ञा शानदार ढंग से इसको भी पढ़ा, और समूहवाचक में भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया बाबू। क्लियर भैया? जल्दी से बताओ एक बार सभी साथी, ये सब बातें क्लियर हो गई है ना? जल्दी से बता दो मेरे बच्चों, एक बार सब लोग साथी लिखो एस। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चंस पे, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चंस पे, उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चंस। सभी लोग जल्दी से यस लिखो और बताओ भैया सब लोगों को क्लियर हो गया है, तब हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे आगे। हाँ जल्दी से बोलिएगा। हाँ 11th का भी क्लास होगा, टेंशन ना लो, 11th का भी क्लास होगा। जल्दी बताइए, अभी क्वेश्चंस बड़ा है। हाँ बहुत क्वेश्चंस है, जल्दी बताओ भाई। क्लियर है? चले भैया आगे, आ जाओ आगे चलते हैं, बहुत शानदार ढंग से आगे बाबू बढ़ते हैं। अब आ जाओ पहला सवाल देखो, सबके सामने पहला सवाल आ चुका, सब लोग पहले सवाल का जवाब दो। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? जवाब क्या आएगा? व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? तो सर व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्रिया नहीं संज्ञा कहते हैं। हाँ भैया ये दोनों भी गलत है। क्या हो जाएगा? जल्दी से जवाब सभी लोग लगाएंगे। सब लोग पढ़ लिए हो फटाफट से, सबका जवाब आना चाहिए, किसी का गलत नहीं होना चाहिए।
एक तरफ से जवाब आना चाहिए सबका सही। बी 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 सबका आने लगा है, बहुत शानदार। ऑप्शन नंबर बी ही राइट है मेरे बच्चों। अगले सवाल पे आओ। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? बोलिएगा, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि जातिवाचक संज्ञा है? बोलिएगा सर, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो हिमालय एक नाम आ रहा है, और हिमालय जब एक नाम आ रहा तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगर इसकी जाति का बात पता लगाना होता तो सर हिमालय एक पर्वत है, तो पर्वत अगर कहता तब जातिवाचक में जाते, जबकि ये क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा। अगले सवाल पे आ जाओ। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, क्या लिखा? गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। बहुत शानदार पॉइंट है, ध्यान से देखना। किसको राष्ट्रपिता कहा गया? सर गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। बोलो, अगर गांधी का नाम मैं लूंगा, तो एक तो नाम पूरे भैया, एक नाम आप सब लोग पढ़े हो, गांधी से अगर हम जोड़े तो एक नाम सब लोग जानते हो, राहुल गांधी। क्या नाम जानते हैं सर? राहुल गांधी जानते, एक नाम है ना, एक नाम जानते हैं राहुल गांधी। एक नाम बाबू जानते हो, इंदिरा गांधी। कौन? इंदिरा गांधी। लो, इंदिरा गांधी लिख देते हैं एक नाम, एक इंदिरा गांधी। एक गांधी का नाम लिख दे सोनिया गांधी। बोलो, सोनिया गांधी। तो कर सर ये तो गांधी सब लोग लिख रहे हैं, गांधी सब लोग लिख रहे हैं। और एक नाम लिख दे मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद्र गांधी, मोहनदास करमचंद्र गांधी। अब ध्यान से देखना, तो बोलोगे सर यहां पे तो सब जगहों पे गांधी आ रहा है, गांधी यहां भी आया, गांधी यहां भी लिखा गया, गांधी यहां भी लिखा गया, गांधी यहां भी लिखा गया। तो गांधी तो एक टाइटल हो गई। गांधी क्या हो गई भैया? गांधी तो एक टाइटल हो गई, गांधी एक जाति हो गई। गांधी क्या हो गई सर? गांधी एक जाति हो गई। गांधी क्या हो गई बाबू? गांधी एक जाति हो गई। लेकिन जब गांधी एक जाति हो गई तो यहां पे हम लिखेंगे सर गांधी तो जाति हो गई। बोलो, गांधी क्या हो गई भैया? जातिवाचक। गांधी एक जाति हो तो ये जातिवाचक। लेकिन मेरे बच्चों राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? सर राष्ट्रपिता बस मोहनदास करमचंद गांधी को कहते हैं। राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? बोलोगे राष्ट्रपिता तो मोहनदास करमचंद गांधी को कहते हैं, और राष्ट्रपिता किसी को नहीं कहा जाता पूरे भारत में। पूरे भारत में राष्ट्रपिता किसी और को नहीं कहा जाता। अगर राष्ट्रपिता का नाम लेंगे तो वो गांधी जी का, अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी जी का नाम लेंगे। इसका मतलब जब मोहनदास करमचंद गांधी जी को लेते हैं तो पर्सनल किसी एक का नाम लेते हैं, और जब पर्सनल किसी एक का नाम लेंगे तो बोलोगे सर ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो बोलोगे सर ये जातिवाचक से किस में जा रहा है? व्यक्तिवाचक में जा रहा है। तो भाववाचक से जातिवाचक, गलत है भैया। व्यक्तिवाचक से भाववाचक, ये भी गलत है। जातिवाचक से व्यक्तिवाचक जा रहा है, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, गलत होगा। तो बोलोगे जातिवाचक से कहां जा रहा है? व्यक्तिवाचक की तरफ जा रहा है ना। जातिवाचक से व्यक्तिवाचक की तरफ जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भैया? सही हो जाएगा। अगले सवाल पे आओ। लड़का कौन सी संज्ञा है? क्या लड़के का नाम लिखा गया है? नहीं भैया, लड़का कहा गया। लड़का एक क्या होगा? एक जाति हो जाएगा। लड़के में अगर नाम होता लड़के का तब वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत होता, है ना। लड़का में इसका भाव क्या हो? लड़कपन हो जाएगा। क्या? लड़कपन। देखो लड़कपन हो जाएगा, लड़कपन हो जाएगा, ये भाव हो जाएगा। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? मोहन एक नाम है, व्यक्तिवाचक है। लड़का जातिवाचक है। दिल्ली एक शहर का नाम है, व्यक्तिवाचक है। बीमारी क्या होगी सर? बीमारी एक भाववाचक संज्ञा होगी। बीमारी क्या होगी बाबू? भाववाचक। लिखना चाहो आप आराम से चीजों को लिख सकते हो। आगे आओ। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? तो यहां पे 5 लगाओगे तो गलत मान लिया जाएगा। व्युत्पत्ति के आधार पर जब भी पूछेगा तो 3 बताना। 3 बताना कौन कौन से? रूढ़ हो जाएगा, और क्या लिखो भैया? यौगिक हो जाएगा। रूढ़, यौगिक, और क्या लिखोगे? योग रूढ़। योग रूढ़, ध्यान से सुनिएगा, योग रूढ़, ये लिख लो तीनों। अगर आपसे पूछे संज्ञा के कितने भेद हैं तो जवाब क्या होगा? 5। लेकिन व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद तो 3 जवाब होगा। कौन? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल देखो। कक्षा शब्द में हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों में किस श्रेणी में आता? कक्षा, अभी आपने देखा था कि मैडम जी कुछ बच्चों को लेके पढ़ा रही थी,
इस वजह से वहां पे एक समूह का बोध हो रहा था, तो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? सर यहाँ पे छत्री, प्रभु, बहुचर्चा। प्रभु एक पर्सनल भगवान का नाम हो रहा, एक जाति का नाम लिया गया, पुरुष भी एक जाति का नाम लिया जा रहा है, बहुचर्चा क्या हो जाएगा सर? एक भावना की बात की गई, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? क्या व्यक्तिवाचक? होली, पूर्व, कौवा, हिमालय। व्यक्तिवाचक सर हिमालय एक व्यक्तिवाचक है ना। कौवा सर कौवा से एक व्यक्ति एक जाति है, सर व्यक्ति हो जाएगा। पूर्व, होली। जल्दी से बताओ भैया इस कमेंट, इसका भी जवाब कहां देना आपको? भैया कमेंट बॉक्स में देना है। ये भी सवाल मैं छोड़ रहा हूं, बहुत शानदार सवाल है, कंफ्यूजन वाला है। सूर्य का पर्यावरण देखो, सूर्य का भाववाचक संज्ञा, सूर्य का क्या होगा सर? सौर्य हो जाएगा। आप लिख लीजिएगा सूर्य का सौर्य हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं बाबू। बुढ़ापा शब्द का किस प्रकार की संज्ञा है? कमेंट बॉक्स में जवाब देना, क्या हो जाएगा? जल्दी से वीडियो खत्म होगी, कमेंट बॉक्स में जवाब देना। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का क्या है? सर लड़के की बात करेंगे तो लड़का एक क्या है? एक जाति का बोध करवा रहा है। लड़के का नाम होता तो व्यक्तिवाचक होता, लड़का एक जाति का बोध करवा रहा है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञाएं कौन सी हैं? सेना, सेना दिखा, सेना से सर ये क्या हो जाएगा? समूहवाचक। शौर्य, लोभ, मोह, ये सर भाववाचक है। लड़का एक जातिवाचक है। सर हिमालय, होली, सर ये तो व्यक्तिवाचक है, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी बी क्या हो जाएगा भैया? सही हो जाएगा। भाववाचक कौन सा है? सर शौर्य, मोह, ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? अभी आपको बताया था सर, यहाँ पे सुंदरता, चतुराई, जाति किसकी? सर पेड़ की, पेड़ की जाति होती है। सिकोया का वृक्ष है तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। नीम का वृक्ष है, नीम का पेड़ है तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पेड़ क्या होगा सर? एक जाति का बोध करवा रहा है। आगे आ जा भाई। सेना, दल, सभा और कक्षा, ये सब किस में आएंगे? सबके सब सर समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, सबके सब समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा में आता है? ये भी सवाल बहुत अच्छा सवाल है, जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में, जवाब देना आपको कमेंट बॉक्स में। अगले सवाल बाबू आजा। भाववाचक संज्ञा का शब्द कौन सा है? लालिमा, निराश, अनुच्छेद, विवाह। जल्दी से इसका भी जवाब देना है। वैसे सही क्या होगा? लालिमा सही हो जाएगा। क्या ये बात सही है? नहीं सही है? बिल्कुल सही है, लालिमा लगा लो आप। चलो आगे आओ। नदी संज्ञा का कौन सा भेद है? आप जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में भैया, इस सवाल का भी। अगले सवाल पे आओ। यमुना किस प्रकार का है? यमुना एक क्या हो जाए सर? विशेष का नाम लिया जा रहा है, किसी विशेष नदी का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। अगले सवाल पे आ जा बाबू। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा? अभी हमने पढ़ाया था, जल्दी से बताइएगा। भाववाचक। यहां एक और सवाल मैं दे देता हूं, एक तो चलो यही सवाल बताओ आप। मिठाई, मिठास, मीठी, मीठा। जल्दी से जवाब दीजिएगा। सर कौन सा शब्द द्रव्यवाचक है? द्रव्यवाचक बताओ कौन? सर आदमी मापा तौला जा सके, पानी को मापा तौला जा सकता है, बकिया बुढ़ापा और पशु को भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बाबू? सही हो जाएगा। चलो इस सवाल का जवाब दो, जल्दी से इस सवाल का जवाब दो सभी लोग, फटाफट से दो भैया, फटाफट से सभी लोग जवाब दे दो, जल्दी से जवाब दे दो। कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है? आदमी, गुच्छा, सर बुढ़ापा भाववाचक है, पशु सर एक जातिवाचक है, आदमी एक जाति की बोध करवा रहा है, गुच्छा क्या हो जाएगा बाबू? गुच्छा एक बोलोगे सर समूहवाचक संज्ञा का बोध करवा रहा है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का है? सर जाति की बात करेंगे। राम एक नाम है, ये तो व्यक्तिवाचक। बुढ़ापा एक भाव है, भाववाचक। गुच्छा एक समूह है, बोलोगे समूहवाचक। सर कुत्ता एक जाति का बोध करवा रहा है, इस वजह से जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। एक बार जल्दी से मेरे सभी साथी बताएंगे, क्या ये जो क्लास अभी तक हमने करवाई मेरे बच्चों, जल्दी से बताओ, क्या आप सब लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? बोलो जल्दी से, यस लिखो, और जल्दी से दिल की इमोजी लगाकर आप सब साथी बताएंगे भैया ये क्लास आपको मजेदार लगी कि नहीं लगी, अच्छी लगी कि नहीं लगी, आपको इस क्लास से कितना ज्यादा समझ आया, कितना बेहतर लगी आपको, कितना मजा आया। ये सब आप सब प्रॉमिस करो कि ये सभी लोग जो भी क्लास देख रहे हो, अभी देख रहे हो, बाद में देखोगे, वो सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे देना, है ना, कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। चैनल नहीं सब्सक्राइब किए कर लो,
चैनल नहीं सब्सक्राइब किया कर लो, क्योंकि फिर से एक शानदार क्लास आने वाली है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर मेरे बच्चों देना कि ये क्लास आपको कितनी बेहतरीन लगी है, कितनी अच्छी लगी है। ठीक है, साथ ही साथ आप ये भी लिख दीजिएगा कि नेक्स्ट टॉपिक और क्या पढ़ना चाहते हो हमसे। आप नेक्स्ट टॉपिक में कौन सा चैप्टर, ग्रामर पढ़ना चाहते हो, किताब पढ़ना चाहते हो, जो भी पढ़ना चाहते हो उसका नेक्स्ट टॉपिक आप लिखोगे। जितना ज्यादा कमेंट में नाम रहेगा वो क्लास में अगले बृहस्पतिवार को लेके आऊंगा दोबारा 7 बजे से। वो शानदार क्लास होगी। तो आप डेली याद रखिए, ये क्लास हमेशा ऐसे ही मिलती रहेगी। बस आप कमेंट बॉक्स में लिख कर जाइएगा कि कौन सी क्लास आपको अगली बार करनी है। ठीक है, मिलते हैं मेरे बच्चों आपको नेक्स्ट कक्षा में। सभी लोग मस्त तरीके से